कोई है गवाही देने वाले हैं? धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोग प्रभु को, तो आप आइए, जल्दी से जल्दी आइए और प्रभु को महिमा दीजिए, ताकि आपके गवाही के जरिए सामने वाला के भी विश्वास और बढ़ेगा। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की जय मसीह। मेरा देवरानी का है ना ऑपरेशन है ना अच्छा हो गया प्रभु का वजह से। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करता है। पास्टर जी भी प्रेयर किया था मेरा देवरानी के लिए, इसके लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद था, अच्छा हो गया। मैं जोरदार तालियां प्रभु के लिए। परमेश्वर ने हालेलुया अद्भुत काम किया। देखिए हालेलुया, हमारे प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है। परमेश्वर प्रार्थना सुनकर क्या करता है, सामने वालों को चंगा करता है। हालेलुया। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहेंगे, प्रभु को महिमा देना चाहेंगे? आइए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। सब जय मसीह। हमारा हाथ एक महीना नाम इतना अच्छी लगा कि रुमाई मिल जाए, लेकिन सब अक्सरा करावा है, करावा वो करावा, कुछ ना करे। प्रभु को धन्यवाद कि आपसे आप ठीक खबर मामूली दवा से और उनकर महिमा और दवा खात रहा। जब उनकर महिमा न रही तब उनकी महिमा से ठीक हो गया। प्रभु ने चंगा कर दिया। हालेलुया, यीशु मसीह के। हालेलुया। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहेंगे? आ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मेरे जीवन से बहुत सारी मुसीबत थी जो दूर की, और जो मानसिक तनाव में था, मैं डिप्रेशन में था, परमेश्वर ने सारे उससे मुझे निकाला और मुझे फ्रेश किया और वापस अपनी उपस्थिति में और वापस अपने पास लेकर आया। उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मैं ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहा था, तो उतरते समय जैसे कि दादर आता है तो मतलब वो वेस्टर्न लाइन में बहुत भीड़ रहती है, तो सुबह के टाइम जैसे मैं उतर रहा था तो मुझे वो ट्रेन का जो बाम्बू रहता बहुत तेजी से लग गया था सिर में और हाथ में, तो मेरा पूरा हड्डी दर्द दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मतलब मुझे अंदरूनी चोट ना या हड्डी वगैरह पे कुछ लगा नहीं ज़्यादा। लेकिन परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैंने घर पे जो तेल था उस तेल को लिया, प्रेयर किया और विश्वास से मैंने तेल लगाया, और वाकई में 10 मिनट के बाद मेरा जो तेजी से जो हड्डी में पेन कर रहा था वो सारे पेन को परमेश्वर ने निकाला और मुझे चंगा किया। उसके लिए प्रभु के नाम को मैं कोटि कोटि धन्यवाद। परमेश्वर ने भाई को चंगा किया। हालेलुया। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं तो आइए, जल्द से आइए, ताकि प्रभु के नाम को महिमा हो। हालेलुया। कोई है गवाही देना चाहेंगे? बच्चे लोग कोई गवाही देना चाहते हैं? आप लोग नहीं? कोई बड़े लोग? तो आइए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। शनिवार के दिन मैं कभी आता नहीं हूँ, इस तरह से वर्शिप होता है यहाँ पे, और पता नहीं क्यों उस दिन गुरुवार के दिन मैं आया था और काफ़ी अच्छा ये हुआ था। पास्टर ने हम प्रार्थना में सबके लिए किया। तब से मैं शनिवार को नहीं कभी आता हूँ, मैं छूटा बहुत जल्दी, लेकिन मेरे मन में था कि मैं घर पे जाऊँ। तो पता नहीं मुझे क्या हुआ, मतलब नहीं चर्च चलते, फिर मैं आया यहाँ पे, तो ब्रदर थे, मैं वर्शिप में भी भाग लिया और मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे खड़ा भी किया, क्योंकि मैं नहीं आता हूँ मैं यहाँ पे, मैं आज नहीं इच्छा करता है मेरा, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि कल भी परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरा, और मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ उसकी आत्मा के द्वारा ये सब कर रहा हूँ। मैं इसके लिए परमेश्वर ने मुझे सामर्थ्य दिया, इसके लिए धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। प्रभु के नाम को महिमा हो। सुन, परमेश्वर ने भाई के वर्तमान में बातें की है। परमेश्वर हालेलुया प्रभु की आत्मा उसे लेकर आया ताकि प्रभु की
आराधना करें। हालेलुया। भाई यहाँ पर आए भी और प्रभु की महिमा भी किया। हालेलुया। और कोई है गवाही धन्यवाद देना चाहते हैं? धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर को। मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर करा गया वर्शिप करने का, आराधना करने के लिए। मैं प्रभु को बहुत छोटी छोटी धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ पर करा गया, इस्तेमाल किया मुझे। परमेश्वर को छोटी छोटी धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। सचो भाई के आपको पता है कि रात को 12-1 बजे इसकी बहन कह रही थी छोटी वाली कि मेरा भाई बड़बड़ा रहा था, गीत जोर जोर से गा रहा था। मैं बोला इसको पागल तो नहीं हो गई? हाँ, यानी इतना प्रैक्टिस कर, प्रभु के लिए इतना भूख है। हालेलुया। परमेश्वर उसके मन में कार्य किया। हालेलुया। यहाँ पर आकर उसने प्रभु की आराधना किया। हालेलुया। अगर आपके जीवन में प्रभु बात करते तो आप ऑफरिंग सॉन्ग में भी आप गीत गा सकते हैं, प्रभु के नाम को महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। अगर प्रभु आपके मन में बातें करते हैं तो आना है। हालेलुया। डरना नहीं, क्योंकि प्रभु की महिमा, प्रभु चाहता है कि उसके बच्चे उसकी महिमा करे। हालेलुया। तो आइए हम ज्यादा समय ना गवाते हुए प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय 3 वचनों को हम सभी मिलकर जोर से पढ़ेंगे। मेरा सभी बाइबल लिखा है, सभी को मिला पहला अध्याय 3 वचन प्रकाशित वाक्य के। आइए सभी मिलकर ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। हालेलुया। आइए समय ना गवाते परमेश्वर का दास का हम स्वागत करेंगे ताकि वचनों में अगुवाई करें। हालेलुया। सभी कोई आवाज नहीं करेगा, सभी ध्यान से सुनेंगे। जोरदार तालियां परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप खुश हैं, आनंदित हैं? और से बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड। पड़ोसी को हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोले। स्वागत करें उनका, यीशु के नाम से स्वागत करें। कम से कम 2 व्यक्तियों को तो हमने मिलाना है। आमीन। एक व्यक्ति काफी नहीं है, 2 व्यक्ति के साथ में हाथ मिलाने का और प्रेज द लॉर्ड बोलने का। थैंक यू जीसस। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आज जुलाई के आखिरी हफ्ते लेकर आया है, तो ये हफ्ता भी हम समाप्त कर देंगे। आमीन। और अगले हफ्ते मेरे ख्याल से शायद नया महीना शुरू हो जाएगा, अगस्त महीना शुरू हो जाएगा। तो इस महीने के लिए भी हमने परमेश्वर को क्या करना है, धन्यवाद करना है। ये पूरा महीना परमेश्वर ने हमको क्या किया है, संभाल कर रखा है। हालेलुया। क्या हम लोग धन्यवाद देंगे इस पूरे महीने के लिए कि परमेश्वर ने शुरुआत से लेकर अभी तक पूरा जुलाई महीना आपको संभाल कर रखा। चलिए अपने आप को बंद करेंगे, हम धन्यवाद देंगे परमेश्वर को इस महीनों के लिए, और आने वाला नया महीने के लिए भी हम धन्यवाद देंगे। चलेगा। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के लिए पिताजी कि पिताजी आपने पूरा महीना आपने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि किया, आपने करुणा दिखाया परमेश्वर, आपने दया हम पर किया। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हैं। इस पूरे महीने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पूरे महीनों भर का राशन आपने हमें दिया, पूरे महीनों भर का परमेश्वर कपड़ा आपने हमें दिया ताकि हम पहन सके। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, पूरे महीनों भर का आत्मिक भोजन भी आपने हमें दिया, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, पूरे महीनों भर आपने हमें रक्षा किया, संभाल कर रखा, हमारी यातायात में, यात्रा में आपने दुर्घटना से हमें बचा कर रखा, पूरे बीमारी से आपने बचा कर रखा, उसके लिए हम आपको धन्यवाद बोलते हैं। प्रभु जिस प्रकार से हम नया महीने में प्रवेश करने जा रहे हैं, आशा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि यह महीना आने वाला 8वां महीना, अगस्त महीना हमारे लिए परमेश्वर और भी आशीषित का महीना होगा, हमारे लिए और भी बेहतर आशीष को लेकर आएगा। हमने जो खोया है उसको हम पाएंगे परमेश्वर, दुगना में हम पाएंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज की सभा के लिए भी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें मौका दिया आने के लिए, हमें परमेश्वर चंगा रखा कि हम आ सके परमेश्वर। इस जगह के ऊपर यीशु आपके लहू को लगाते हैं, आए सारे लोगों के ऊपर आपके लहू को लगाते हैं, जो लोग आ रहे हैं उनके ऊपर भी हम आपके लहू को लगाते हैं। कोई भी घर में ना बैठने पाए, कोई भी आलस की आत्मा काम ना करने पाए प्रभु जी, कोई भी बैकस्लाइड ना रहे, हर एक को आप अपने भवन में लेकर आए पिताजी, सभी के अंदर तेरी प्रार्थना की आग भर दीजिएगा। हम दुआ करते हैं इस जगह को अपने अभिषेक से भरिएगा पवित्र आत्मा, हम आपकी उपस्थिति को यहाँ पर मांगते हैं, पवित्र आत्मा आपकी मौजूदगी को हम यहाँ पर मांगते हैं। सारी जगह पर आप नियंत्रण ले, बच्चों पर खासकर आप नियंत्रण में ले परमेश्वर, ताकि वचनों में कोई गड़बड़ी ना हो पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं, मुझे भी आप आशीर्वादित करें, मुझे भी आप इस्तेमाल करें पिताजी। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन। चलिए जोरदार तालियों से प्रभु यीशु की हालेलुया। मेरे प्यारो, हम सभी लोग एक विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं पिछले 3 हफ्ते से। 3 हफ्ता हो गया, मेरे ख्याल से 3 हफ्ता हो गया, राइट ना? 3 या 2, 3 हफ्ता हो गया। तो हम लोग 3 हफ्ते से लगातार एक विषय के ऊपर, एक सब्जेक्ट के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा विषय है, किसके ऊपर हम बात कर रहे हैं इन महीनों में? किसके ऊपर? चलिए यहाँ के लोग बताएंगे किसके ऊपर? शैतान और क्या? शैतान और यहाँ के लोग बोलेंगे और दुष्ट आत्मा। इसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। मेरे प्यारो, हमने पहले जब सप्ताह में हमने शुरू किया तो पहले सप्ताह में, पहले हफ्ते में हमने देखा था कि शैतान आया कहाँ से, शैतान का जन्म कहाँ से हुआ, किसने बनाया, कहाँ से आया, उसके विषय में हमने जाना है। हालेलुया। क्या आपको पता चला शैतान कहाँ से आया? कहाँ से आया था शैतान? स्वर्ग से गिराया गया। कौन था पहला वो? नहीं, कौन था पहला वो? दूत, परमेश्वर का दूत, हाँ, स्वर्ग दूत। और वो क्या हो गया? गिराया गया, और है ना, उसने परमेश्वर के प्रति रिबेलियन किया, बलवा किया, विद्रोह किया, विरोध किया परमेश्वर का, है ना, घमंड में आकर परमेश्वर का विरोध किया, जिसको बोलते हैं रिबेलियन। हालेलुया। तो उसने वो किया, और इसी वजह से परमेश्वर ने उसके घमंड के वजह से, उसके विरोध करने के वजह से परमेश्वर ने उसको क्या किया? मध्य आकाश में ना गिर गया, और वो मध्य आकाश में, और उसका क्या है? हेड ऑफिस है। हालेलुया। हेड ऑफिस कहाँ पर है उसका? और वहां से क्या करता है? आपको चला रहा है। किसको चला रहा है? आपको। और इस पूरी दुनिया को कौन चलाता है? वो मध्य आकाश से आपके जीवन में काम करता है। हालेलुया। दूसरा हमने देखा था दुष्ट आत्माओं का जन्म। दुष्ट आत्मा जिसे हम कहते हैं दानव भी कहते हैं, जिसे हम पिशाच कहते हैं, जिसे हम भूत प्रेत भी कहते हैं, या फिर नपीली, पता है ना, नपीली, नेफिलियन बोलते हैं, नेफिलिन कहाँ से आए, ये दानव लोग कहाँ से आए? हमने पिछले 2 हफ्ता इसके विषय में सीखा कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों के साथ में क्या किया? परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों के साथ में विवाह किया और संबंध बनाया, और उनके संबंध से जो बच्चे आए वो बच्चे को क्या बोला गया था? नेफिलिन या फिर दानव कर उनको क्या किया था? बोला गया था। तो हमने देखा था कि ये परमेश्वर के दूत कौन थे? ये परमेश्वर के दूत स्वर्गदूत को ही परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत को बोला जाता है, स्वर्गदूत को बोला जाता है, स्वर्गदूत को परमेश्वर का पुत्र बोला जाता है। और हमने पिछले हफ्ते देखा कि 2 प्रकार के स्वर्गदूत होते हैं, अच्छे और बुरे।
तो जिन्होंने संबंध बनाया मनुष्य की पुत्री के साथ में वो बुरे स्वर्गदूत थे, गिराए हुए स्वर्गदूत थे। उनके द्वारा संबंध बनाने के द्वारा जो बच्चे पैदा हुए वे नपीली हुए, और नपीली लोगों का हाइट लगभग 13 से 14 फीट 6 उंगली है ना, कुल मिला के टोटल 24 उंगली उनके हाथों और पैरों में होते हैं टोटल मिलाकर। हालेलुया, सुन रहे ना कलीसिया? और हमने देखा कि ये दानव इंसानों को भी निगल जाती थी। हालेलुया, और अनाक वंशी नपीली लोग हैं ये, और परमेश्वर ने देखा कि इनकी तादाद बढ़ रही है और ये बुराई मचा रहे धरती के ऊपर, तब परमेश्वर ने जल प्रलय इस धरती पर लेकर आया और उन सारे दानव को और सारी मनुष्य जाति को परमेश्वर ने क्या कर दिया? खत्म कर दिया जल प्रलय से। हालेलुया, जल प्रलय गया, दानव भी मर गए, परंतु उनकी आत्मा जो है आज भी इस धरती के ऊपर क्या करती है? दानवों की आत्मा क्या करी इस धरती के ऊपर अभी भी क्या कर रही है? काम कर रही है। जो आज दुष्ट आत्माओं के रूप लिया है वे दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, अभी उतनी तादाद है, उसका कोई बढ़ोतरी नहीं होगा, है ना, कोई बढ़ेंगे नहीं, उतनी तादाद है, आज वही काम कर रहे हैं। और जो परमेश्वर के पुत्र संबंध बनाए थे, शादी किए थे, वे परमेश्वर के पुत्र स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बांध कर कहां पर डाल दिया है? अंधेरे कुंड में क्या कर दिया? आज भी वे पड़े हुए हैं अभी भी। हालेलुया, तो गिरे हुए स्वर्गदूत में से कुछ स्वर्गदूत ने विवाह किया, उन स्वर्गदूत को परमेश्वर ने बांध कर डाल दिया, हमें न्याय तक डाल दिया है। लेकिन अभी भी गिरे हुए स्वर्गदूत अभी भी हैं वहां पर कुछ लोग, और शैतान तो है ही, वो बाप तो है ही वहां पर उनका, तो वो है, वो सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं अभी भी, और जो यहाँ के दानव है वो भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। इसीलिए तांत्रिक लोग यहाँ पर जो दुष्ट आत्मा जो भटकती है, दुष्ट आत्मा, तांत्रिक लोग, बाबा लोग उन आत्माओं को यूज करते हैं और उनको काम देते हैं कि जाकर फलाना फलाना व्यक्ति के घर में क्या कर? काम कर। हालेलुया, तो वो दानव जो भटक रहे हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया, चलिए आज की शाम हम तीसरे सब्जेक्ट में जाएंगे। तीसरा, मेरे प्यारो, ये जो शिक्षण है सिर्फ संडे ही नहीं दे रहा हूं, मैं गुरुवार को भी दे रहा हूं। अगर आप लोग गुरुवार को भी प्रयास कराने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, तो मुझे हर संडे देने बोला तो लगभग 3-4 महीना चला जाएगा। हम गुरुवार को भी दे रहे हैं, और गुरुवार को कुछ लोग आए हैं, तो वहां पर मैंने 1-2 आत्मा के विषय में भी मैंने प्रचार किया है। एक आत्मा जिसको बोलते हैं भगोड़ा आत्मा। क्या बोलते हैं? भगोड़ा, यानी भगोड़े की आत्मा, वेगाबॉन्ड स्पिरिट। ऐसे भी आत्मा होती है जो भगोड़ा की आत्मा है, जो घुमक्कड़ है, आवारा, लफंगा, जो आपके जीवन में अगर आ गई, अगर आपके जीवन में आ गई तो वो आपको लफंगा बना देगी, आवारा बना देगी, भगोड़ा बना देगी। आप भागते रहेंगे, आप कंपनी में, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी भागते रहोगे, चर्च, एक चर्च, 2 चर्च, 3 चर्च भागते रहोगे, घर में नहीं टिकोगे, है ना, परिवार में नहीं टिकोगे। ऐसी भगोड़ी की आत्मा आपको क्या कर देगी? वो आत्मा आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो ऐसे भी हमने स्पिरिट्स को देखा है जिसको बोलते हैं वेगाबॉन्ड स्पिरिट, भगोड़े की आत्मा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर ये संदेश को सुन लेना, ठीक है। और पिछले गुरुवार को हमने एक और संदेश दिया, इजेबेल की आत्मा। बोलो इजेबेल की आत्मा। पड़ोसी को बोलो इजेबेल की आत्मा। कभी सुना था ये नाम? इजेबेल की आत्मा होती है, भगोड़ा की आत्मा होती है, नहीं सुना था ना? इजेबेल की आत्मा भी होती है, इस धरती के ऊपर काम करती है। और इसके विषय में भी मैंने इस गुरुवार को मैंने प्रचार किया था इजेबेल की आत्मा के विषय में। इजेबेल की आत्मा भी बहुत खतरनाक है, खासकर लोगों के जीवन में काम करती है, हालेलुया, विश्वासी लोगों के। तो आपको ये संदेश चाहिए तो मेरे YouTube पे जाकर सुनना, और गुरुवार को भी कोशिश करना, ये 1 महीना तो आने का कोशिश करो आने के लिए, ताकि और भी हम दुष्ट आत्माओं के विषय में सीख सके, ठीक है। आज हम लोग एक और नया सब्जेक्ट पे जाएंगे। मेरे प्यारो, अगर मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, पुराने करार को पढ़ता हूँ, पुराने करार को सुन रहे कलीसिया? बोले हालेलुया। पुराने करार को जब मैं बाइबल को पढ़ता हूँ, पुराने करार को, तो पुराने करार के अंदर लगभग कई युद्ध मैंने देखा, युद्ध, लड़ाई देखे हैं। बाइबल के अंदर कई युद्ध हो रहे हैं, कई लड़ाइयाँ हुई हैं, हालेलुया। फलस्तीन, इजराइल,
अरामी लोगों का, अशूरी का, मिस्र का, है ना, सब लड़ाइयाँ, बहुत सारे बैबीलोन का, है ना, अलग अलग लोगों का लड़ाई हमने बाइबल के अंदर कई लड़ाइयाँ देखे हैं। और आज भी लड़ाई को हम देख रहे हैं, आज भी युद्ध को हम देख रहे हैं। बाइबल के अंदर में भी लड़ाई को हमने देखा और आज भी क्या हो रहा है, लड़ाई हो रहा है। आज कहां पर लड़ाई हो रहा है, आज किसके साथ लड़ाई हो रहा है? आज इजराइल का लड़ाई हो रहा है। इजराइल किसके साथ लड़ रहा है? इजराइल का लड़ाई गाजा के साथ हो रहा है, फलिस्तीन के साथ हो रहा है, अभी भी लड़ाई हो रहा है। आज भी लड़ाई चल रहे हैं, आज भी युद्ध चल रहा है। आमीन। हाँ सुनिए, आज भी युद्ध चल रहा है, आज भी लड़ाई चल रहा है। जो पहले भी हो रहा था अभी भी चल रहा है लड़ाई। लेकिन सुनेगा, अभी जल्दी इजराइल की लड़ाई हो रही थी गाजा के साथ। अभी जल्दी कुछ 4-5 महीना पहले, 6-7 महीना पहले इजराइल की लड़ाई गाजा के साथ चल रही थी और अभी भी है, चल रहा है। और गाजा ऐसी मुस्लिम लोगों का ऐसा जगह है ना, यहूदी भी है, मुस्लिम भी है। और गाजा लोग दुश्मन है इजराइल के, इसके इजराइल के। सुन रहे ना कलीसिया? गाजा और गाजा लोग है ना, और इजराइल ऐसे जगह पर है कि चारों तरफ से अरब लोग रहते हैं, अरब यानी मुस्लिम। और ये सब लोग इजराइल के ऊपर अटैक करते रहते हैं, बार बार अटैक करते हैं। आज भी अटैक कर रहे हैं, क्योंकि इजराइल परमेश्वर का जगह है। इजराइल के अंदर यीशु का जन्म हुआ। वो इजराइल के चारों तरफ अरबी लोग रहते हैं, अरब लोग रहते हैं, मुस्लिम लोगों का। और कई लोग इजराइल के ऊपर बम डालते रहते हैं, अटैक डालते हैं। और कई साल से इजराइल आक्रमण को बर्दाश्त कर रहा है। और इस बार हमने कुछ अलग देखा। इस बार हमने देखा जब गाजा ने बम गिराना चालू किया, गाजा ने जब बम, और मेरे प्यारों वो बम ऐसे नहीं, हाथ से नहीं फेंकते हैं। उनके पास में एक मशीन होती है, वो मशीन में डालती है और धड़ाधड़ जैसे बंदूक की गोली निकलती है, धड़ाधड़ है ना, वैसे बम निकलता है। वो धड़ाधड़ बम एक साथ में कितने निकलते हैं। और गाजा दुश्मन लोगों ने जब बम फेंकना चालू किया इजराइल के ऊपर, तो हमने एक चीज इस बार देखा। इजराइल ने एक मशीन को लाया था। इजराइल ने एक मशीन लाया था, वो मशीन को बोलते हैं ड्रोन। बोलो ड्रोन। क्या मशीन था? ड्रोन। ये ड्रोन क्या करती थी? इजराइल ने जैसे बम आकाश से गिरने वाला था, ये ड्रोन उस पूरे बम को पकड़ लेता था। और ये ड्रोन उधर ही ना, इससे मशीन में से एक ऐसा चीज निकलता था और वो बम को उधर ही ऊपर ही क्या कर देता था? फोड़ देता था। तो इजराइल के ऊपर वो बम नहीं गिरता था। इजराइल के ऊपर बम, ऐसे हजारों बम यहाँ वहां से गिरते थे। लेकिन उन लोगों ने जगह जगह क्या रखे, इजराइल ने क्या लगा कर रखा था? ड्रोन लगा कर रखा। और वो ड्रोन मशीन वो सारे बम को ऊपर ही फोड़ देता था, ऊपर ही। और इस तरह इजराइल लोग क्या हो गए? बच गए, और अभी भी बच रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, मैं जब इसके ऊपर स्टडी कर रहा था, मैं जब सोच रहा था, मैंने देखा कि इजराइल ने बहुत अच्छी तरकीब निकाली। इजराइल लोग ने बहुत अच्छा तरकीब निकाला और मशीन बहुत अच्छा निकाला। क्योंकि बार बार दुश्मन लोग अटैक करते हैं, बार बार दुश्मन लोग इजराइल को अटैक कर रहे थे। और इजराइल लोग ने वो बम की जानकारी लिया कि ये बम कौन सा होता है, ये कौन सी कितनी मात्रा की बम फेंक रहे हैं, कितनी बारूद है इसके अंदर, कितने इसके अंदर बारूद है, ये सारी इजराइल लोग परखने लगे। और परखने लगे कि इनका कितनी तेजी से आता है, कितनी तेजी से दुश्मन लोग हमला कर रहे हैं, कौन सा मशीन यूज कर रहे हैं। तो इजराइल लोग ने जानकारी लेना चालू किया, दुश्मनों का बम की जानकारी, उनकी मशीनों की जानकारी लेने लगा। हालेलुया। और फिर इजराइल लोग ने एक खुद का मशीन लाया, ड्रोन बोलते हैं ड्रोन, और इन्होंने ड्रोन के द्वारा वो सारे बम को क्या कर दिया? गिराना चालू कर दिया। वहां पर आसमान में क्या कर दिया? फोड़ना चालू किया। हालेलुया। सुनेगा क्या हुआ? इजराइल लोगों ने कैसे बच गए? इजराइल लोग बच गए, दुश्मनों के अटैक से बच गए, अभी भी बच रहे हैं। क्यों बच रहे हैं? क्योंकि इन लोगों ने, इजराइल लोगों ने
दुश्मनों के बारे में पढ़ना चालू किया, दुश्मनों के बारे में पढ़ना चालू किया, जानकारी लेना चालू किया। हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर, बोलेंगे हालेलुया। इन इस्राएल लोगों ने जब जब बम गिरता था, अब इन्होंने उनकी स्टडी करना चालू किया, स्टडी करना चालू किया कि ये लोग कैसे हमला करते हैं, क्या क्या इनके पास में औजार हैं, क्या क्या इनके पास मशीन है, क्या क्या बंदूक है, कितनी सेना है इनके पास। इस्राएल लोगों ने दुश्मनों के बारे में स्टडी करना चालू किया, इस्राएल लोग ने दुश्मनों के बारे में स्टडी करना चालू किया कि दुश्मन, हमारे दुश्मनों के पास में कितने सैनिक है। सबसे पहला इन लोगों ने स्टडी किया कि कितने सैनिक है। दूसरा, हमारे दुश्मनों लोगों के पास में कितने राइफल है, बंदूकें हैं, इन्होंने स्टडी करना चालू किया। इस्राएल लोगों ने इनका ठिकाना भी जानना, स्टडी किया कि इनका कहाँ का ठिकाना है और ये कौन से मशीन को लेते हैं। और इस तरह इस्राएल लोग ने, है ना, जाना कि उनके पास में क्या क्या है और अपने मशीन को देखा कि हमारा मशीन और उनका मशीन में क्या फर्क है। और तब उनको मालूम पड़ा कि भैया उनके तो ये तो ताकतवर बनते जा रहे हैं और हम कमजोर होते जा रहे हैं। ये ताकतवर होते जा रहे हैं, हम कमजोर। और इसलिए इस्राएल लोगों ने क्या किया, अपने आप को ताकतवर बनाया, अपने आप को ताकतवर बनाया। हालेलुया। क्योंकि सुनिएगा, ये क्यों बचे, इस्राएल लोग क्यों बच रहे हैं, इस्राएल लोग क्यों बच गए, क्योंकि इन्होंने जानकारी लिया कि हमारे दुश्मन कैसा हमला करते हैं और कैसे वो आक्रमण करते हैं, क्या क्या मशीन है, इन्होंने स्टडी किया। हालेलुया है। यहाँ पर समझ रहे क्या, अगर इस्राएल लोग स्टडी नहीं करते, अगर इस्राएल लोग जानकारी नहीं लेते अपने दुश्मन का, अगर जानकारी नहीं लेते और वो ड्रोन मशीन नहीं बनाते, तो आज इस्राएल ना नाश हो जाता अभी भी। क्योंकि इतने सारे बम गिराए गए थे, 1000, 2000, 3000 बम एक साथ में गिराए जा रहे थे, लेकिन इस्राएल बच गई अभी भी, क्योंकि इस्राएल ने ना जानकारी ले लिया कि उनके दुश्मन लोग कैसा काम करते हैं। बोलो, जानकारी लिया इस्राएल ने। अगर जानकारी नहीं लेते तो क्या होता, तो क्या हो जाता, इस्राएल बच पाते हैं कि नाश हो जाते हैं। तो जानकारी लेना अच्छा है कि नहीं, बोलो, दुश्मनों की जानकारी लेना चाहिए। पड़ोसी की जानकारी लेती हूँ ना, कहाँ जाती है, किसके साथ उठती है, किसके साथ बैठती है, मेरी चर्चा कर रही है कि नहीं, मेरी बारे में बोल रही है कि नहीं, सबको अपनी पड़ी है कि मेरे बारे में बोल रही है क्या। हालेलुया। आपको फेमस होना है क्या? हालेलुया है। यहाँ पर आपको फेमस है, देखो, अगर किसको फेमस होना है ना, सबसे अच्छा है ना औरतों को एडवर्टाइजिंग के लिए दे देने का। हालेलुया। हमें इतने पैसा लगा कर टीवी में ऐड दिखाते हैं, सबसे अच्छा एडवर्टाइजिंग आप औरत को कर सकती है। हालेलुया। सॉरी, आपने तो मेरे को बाहर मारना नहीं, नहीं तो बोलेंगे बुराई कर रहे हैं हमारे। हमें, हम लोग भी कम नहीं है, हम भी करते हैं। हमें सुनेगा, तो इस्राएल लोगों ने जानकारी लिया, अगर ये वो दुश्मन कितना ताकतवर है, दुश्मनों के पास में क्या मशीन है, कितनी सैनिक है। आपको पता है चाइना के पास में कितनी सैनिक है, हमारे भारत के पास में कितने लोग सैनिक लोग हैं, पता आपको? हमारे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, ये पता है आपको? बताइए, नाम बताइए। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रेलवे मंत्री। अच्छा, धारावी का चीफ मिनिस्टर कौन है? मेरे प्रश्नों को पढ़ो। धारावी का चीफ मिनिस्टर कौन है? धारावी का नहीं है, मुंबई का है वो, एकनाथ शिंदे। धारावी का कौन है एमएलए? अभी भी सब कंफ्यूज है, क्या बोला, इधर की खुद की जानकारी नहीं है, अपने एरिया की जानकारी नहीं है, तो दुश्मनों को क्या जानकारी रखोगे।
हमें सिर्फ पड़ोसी की जानकारी नहीं रखना है भैया, और भी है कुछ लोग, उनकी भी जानकारी रखो। अगर उनकी जानकारी रखोगे तो बच जाओगे, नहीं तो नाश हो जाओगे। हालेलुया। तो दुश्मनों की जानकारी इस्राएल ने लेना चालू किया और दुश्मनों की जानकारी लेकर वो बचता है। हालेलुया। मेरे प्यारो देखिएगा, जब मैं बिजनेस लाइन में जाता हूँ, बिजनेस लाइन में भी हमारे भी घर में बिजनेस चलता है। मेरे भाई का बिजनेस है, और भाई का बिजनेस हम जो ग्रांट रोड में हमारी दुकान है, और ग्रांट रोड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, कंप्यूटर की दुकान है। और हमारी जो बिजनेस है वो हम भी कंप्यूटर बेचते हैं, और भी दुकानें हैं, कई दुकानें सब कंप्यूटर बेचते हैं। हालेलुया। लेकिन अभी सोचो, अभी मुझे आप बताओ, 100 दुकान है, सब कांदा बेच रहे हैं, 100 दुकान। अभी आप एक दुकान में गए और वो बोल रहा है 100 रुपया किलो, आप क्या बोलोगी? नहीं, बाजू वाला 50 रुपया दे रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है ना, ऑप्शन क्या आपके पास? और भैया को क्या बोलोगी? 100 रुपया नहीं, बाजू वाला 50 वाला दे रहा है, तो मैं उधर जाऊंगी। फिर 50 वाले के पास गए तो फिर उधर भी जाके नखरे, आप क्या बोलोगी? देखो 30 रुपए में दे रहा है। फिर 30 वाले के पास गई तो 10 रुपया। और उसके बाद में बताओ आपके पास में क्या है? तो बाजू वाला भैया फ्री में दे रहा है। तू फ्री में दे रहा है क्या? अब पता नहीं तुमको क्या देख के फ्री में दे रहा हो। इसलिए सच सच के मत जाओ, ज्यादा फ्री में दे देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्यारों, जब हमारी जो दुकान है, और सैकड़ों दुकान है कंप्यूटर की, लेकिन अभी देखो ये कांदेवाले की दुकान, ये सारे कांदेवाले की दुकान को चलाना है, क्योंकि उनको मालूम है कि भैया मैं अगर ज्यादा में बेचूंगा तो ये इसके पास चले जाएगी, नहीं तो उसके पास चले जाएगी। तो ये इनके बीच में कंपटीशन चलता है ना, कंपटीशन है ना मार्केट में। अगर टिकना है, सभी कांदेवाले की दुकान को टिकना है, तो भैया तेरे को तो समझना होगा कि मैं उससे बेस्ट लेकर आऊं, मैं उसे बेस्ट कांदा लेकर आऊं, सस्ते में कितना बेचूं ताकि मैं टिका रहूं। हालेलुया। तो आपको मार्केट में टिकना है, बिजनेस को अगर टिकाना है, हालेलुया, बिजनेस टिकाना है, तो सामने वाला भी देखो, मोबाइल कितने लोग बना रहे हैं आजकल, कितनी कंपनियां बना रही है मोबाइल, लेकिन सब मोबाइल क्यों अलग अलग जनरेशन आता है, हर साल चेंज होते रहता है मोबाइल नया नया बनता है। क्यों? क्योंकि उनको टिकना है मोबाइल को, उनको अपना कंपनी को चलाना है। अगर वो कंपनी बंद हो जाएगी, अगर वो नया नया टेक्निक नहीं लाएंगे तो वो बंद हो जाएगी। हालेलुया। तो वो क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं मार्केट में कि मेरा जो दुश्मन आया है मार्केट में, मेरा जो दुश्मन आया है, मैं मोबाइल बनाता वो भी बना रहा है, अब उसकी कमजोरी क्या है? अभी आपको ढूंढना है कि वो जो मार्केट में आया उसकी कमजोरी क्या है, उसका प्रोडक्ट कितना नीचे है, कितना ताकतवर है। और जब आप उसको स्टडी करोगे उसके प्रोडक्ट का, वो मोबाइल कितना बेहतर बना रहा है, कितना कम बना रहा है, आपको स्टडी करना होगा। और जब आप स्टडी करोगे तब आप उससे बेहतर बना पाओगे। जब बेहतर बना पाओगे तभी आप टिकोगे। अगर बेहतर नहीं बने उससे तो आप बिजनेस जीरो हो जाएगा, आपका बिजनेस नाश हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर, आपका प्रतिद्वंदी वो आकर क्या हो गया है, वो मार्केट को पूरा संभाल लिया है। यहाँ पर सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको अपने दुश्मन की कमजोरियां को जानना है कि मेरा दुश्मन का कमजोरी क्या है, मेरे दुश्मन का ताकत क्या है। हालेलुया। मैं डिस्कवरी चैनल देखता हूँ, एनिमल प्लानेट करके चैनल होता है, एनिमल प्लानेट। कितने लोग देखते हैं, कभी देखा है? एनिमल प्लानेट के अंदर क्या दिखाता है? जानवर लोगों के बारे में होता है, सिर्फ जानवर लोगों के बारे में। एक चैनल है जानवर लोगों का, जंगल के बारे में दिखाता है, और वहां पर शेर, चीता, गीदड़ सब दिखाएंगे। और मैं देखता हूँ कि कैसे शेर
हिरन के ऊपर हमला करता है, कैसे शेर भेड़ बकरियों के ऊपर हमला करता है। और जब मैं चैनल देखता हूं तो कैसे शेर दुबक के बैठा रहता है, चुप्पे से बैठा रहता है पानी की जगह पर, और जैसे हिरन लोग पानी पीने आएगी और एक अकेला हिरन दिखा तो तुरंत जाकर क्या करेगा, उसको दबोच लेगा, पकड़ लेगा। और कहां पर पकड़ता है, क्या पकड़ेगा वो, क्या पकड़ता है, सीधे ये, और छोड़ता है क्या, क्यों, ये क्यों पकड़ता है वो, हाँ हाँ, यही पकड़ता है, इसको छोड़ता ही नहीं है। मैं देख रहा था वहां पर, छोड़ रहा ही नहीं, वो कितना बचने की कोशिश कर रहा है हिरन, यही पकड़ता है, क्योंकि ये कमजोर भाग है। क्या है, कमजोर ना। शेर को मालूम है कि ये कमजोर भाग है, और उसको कमजोरियां मालूम है कि ना किसी के भी कमजोर भाग यही है, और शेर को मालूम है कमजोरी ये है, और अगर मैं पकड़ कर रखूंगा तो ये मुझसे छूट नहीं पाएगा। तो शेर को कमजोरियां मालूम है, हालेलुया, इसीलिए वो ताकतवर हो रहा है, वो जीत जा रहा है, और हिरन हार गई, क्योंकि उसने पकड़ लिया इसका कमजोरी क्या है। हालेलुया। आपको भी अपने दुश्मन की कमजोरी को पकड़ना है, उसके गले को पकड़ना है। आपको भी अपने दुश्मन आपके दुश्मन की कमजोरी को पकड़ना है, और अगर उसकी कमजोरी को पकड़ोगे नहीं ना तो वो छूटकर भाग जाएगा, और फिर वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। तो आपको अपने दुश्मन के बारे में स्टडी करना है, आपको उसके बारे में पढ़ना है कि मेरा दुश्मन कैसे काम करता है, मेरा दुश्मन का ताकत क्या है, मेरे दुश्मन की कमजोरी क्या है, मेरा दुश्मन का ताकत क्या है। हालेलुया, ये सब स्टडी करना है। हालेलुया। आपका दुश्मन कौन है, आपका दुश्मन कौन है। चले मेरे साथ में आ जाएंगे इफिसी की किताब 6वां अध्याय में जाते हैं। इफिसी की किताब 6वां अध्याय और 11 वचन से पढ़िएगा। 11 वचन से, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पढ़ो। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखिए लिखा है हमारा मल्लयुद्ध, हमारा युद्ध, बोलो युद्ध। हमारा युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लहू से नहीं है, मांस से नहीं है, चमड़ी से नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई, हमारी युद्ध, हालेलुया, किसी भी युद्ध का, हर युद्ध, जो भी युद्ध करता, लड़ाई करते हैं, वो लड़ाई करने वाला ने अपने दुश्मन के बारे में जानना है। भारत में भी हमारे सैनिक लोग हैं, हम जो सैनिक हैं वे दुश्मनों के बारे में जान रहे हैं कि उनके पास में कौन से हथियार हैं, क्या न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु हथियार है, क्या है। हालेलुया। किसी भी युद्ध के लिए बहुत जरूरी है, अगर तू युद्ध पे जा रहा है तो जान पहला कि उसके पास में कितना हथियार है, क्या क्या है। अगर नहीं जानेगा तो तू हार जाएगा, नहीं तो तू नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि हमारा युद्ध इंसानों से नहीं है, हमारा युद्ध किसके साथ है, प्रधानताओं से, अधिकारी से, हाकिमों से और दुष्ट आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध, हमारी लड़ाई है इंसानों से नहीं, हमारी लड़ाई इंसानों से नहीं है, हमारी लड़ाई पड़ोसी से नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे रिश्तेदारों से भी नहीं है, हमारी लड़ाई हमारे भाई से नहीं है, बहनों से नहीं है, माता पिता से नहीं है। हमारी लड़ाई अगर किसी से साथ है, हमारा दुश्मन अगर कोई है तो वह है दुष्ट आत्मिक सेना। बोलो दुष्ट आत्मिक सेना, शैतान से है। किसके है, बोलो शैतान से। हमारा दुश्मन कौन है, हाँ, तो आपको अभी वो दुश्मन है और उसके साथ हमारा युद्ध है।
युद्ध है, लड़ाई है। वो बम फेंकेगा आपके ऊपर, ऐसे चुप नहीं बैठेगा। शैतान बम फेंकेगा, उसका बम भी क्या क्या है वो बताएंगे हम बाद में आपको। वो फेंकेगा और आपको बचना है। और आपको पहले तो उसको जानना है कि मेरा दुश्मन के पास में क्या क्या हथियार है, शैतान के पास में क्या हथियार है, शैतान कैसे काम करता है, कितना ताकतवर है, कितना कमजोर है। आपको ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। हालेलुया। अगर शैतान के बारे में जानकारी नहीं है, शैतान के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो आप फंस जाओगे और नाश हो जाओगे। हालेलुया। यीशु के बारे में जानकारी रखना वो भी जरूरी है। यीशु के बारे में जितनी जानकारी आप ले रहे हैं उतना ही जानकारी आप शैतान के बारे में भी लो। हालेलुया। है यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बात बोला। जितना आप यीशु को बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो कि यीशु कैसा है, उतना ही आप शैतान के बारे में भी जानो। हालेलुया। अगर उसके बारे में नहीं जानोगे तो आप फंस जाओगे। इसीलिए पौलुस क्या बोलता है, पौलुस बोलता है कुरिन्थियों की किताब में आएगा, दूसरा कुरिन्थियों की किताब और दूसरा अध्याय 11 वचन को, दूसरा कुरिन्थियों की किताब दूसरा अध्याय और 11 वचन। कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। वापस से पढ़ेंगे कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखिएगा प्रेरित पौलुस बोलता है कि मैं शैतान के दाव से, है ना, शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि उसकी युक्तियों से मैं अनजान नहीं हूँ। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? बोले हालेलुया। आपको समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? आज के संदेश का नाम है अपने दुश्मनों को जानो। बोलो दुश्मनों को जानो। पड़ोसी को बोलो दुश्मनों को जानो, शत्रु को जानो, अपने शत्रु को जानो। हाँ, आपका शत्रु कौन है उसको बाजू को बता दो। आपका शत्रु भी कौन है बताओ, कौन है उसको बोलो। तुम्हारा शत्रु मैं नहीं हूँ, उसको बोलो। तुम्हारा शत्रु मीना है बाबा, चर्च मेंबर नहीं है। आपका शत्रु बाजू को बोलो शैतान है। उसको जानो, उसकी कमजोरी जानो, उसकी ताकत जानो। हालेलुया। उसको जानो और उससे बचो और जानो कि तुम कौन सी खेत की मूली है और वो कौन सी खेत की मूली है। तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम कितने कमजोर हो कि वो कमजोर हैं, तुम ताकतवर हो कि वो ताकतवर हो। थोड़ा पता लगाओ। जब तक दुश्मन के बारे में नहीं पता लगाओगे तो हार जाओगे। हालेलुया। और प्रेरित पौलुस बोलता है कि शैतान का दाव मुझ पर नहीं चलता। बोलता है शैतान का दाव मुझ पर नहीं चलता। प्रेरित पौलुस बोलता है शैतान मुझ पे फायदा ही उठा नहीं पाता है। दाव मतलब फायदा, इंग्लिश में लिखा एडवांटेज। हालेलुया। प्रेरित पौलुस बोलता है कि शैतान मेरा फायदा नहीं उठा पा रहा। शैतान सोच रहा है कि इसकी मैं फायदा उठाऊं, इसको मैं फायदा ले लूं इसका मैं। प्रेरित पौलुस बोलता है कि मैं उसको फायदा लेने ही नहीं दे रहा हूं, उसका कोई दाव ही नहीं चल रहा है मुझ पर। क्यों? प्रेरित पौलुस बोलता है क्यों मेरा फायदा नहीं ले पा रहा है? क्योंकि बोलता है प्रेरित पौलुस बोलता है कि मैं शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हूं। मैं बोलता है कि मैं शैतान के प्लानिंग से अनजान नहीं हूं। मैं क्या बोलता है पौलुस? पौलुस बोलता है मैं उसके प्लानिंग, शैतान के प्लानिंग से अनजान नहीं हूं। बोलो प्लानिंग। बाजू को बोलो प्लानिंग, षड्यंत्र, योजना, हथियार। प्रेरित पौलुस क्या बोल रहा है मालूम है? बोलता है मैं शैतान के हथियार से अनजान नहीं हूं, मुझे जानकारी कि उसके हथियार क्या है। प्रेरित पौलुस बोलता है कि मुझे पता है कि उसकी योजना क्या है, प्लानिंग क्या बनाता है। उसके प्लानिंग को भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि वो क्या प्लानिंग बनाकर कैसे हमला करता है। प्रेरित पौलुस बोलता है कि मुझे पता है कि उसका हथियार क्या है, योजना क्या है, स्कीम क्या है, डिवाइस क्या है। हालेलुया। देखिएगा
प्रेरित पौलुस बोल रहा है, पौलुस बोलता है कि शैतान के पास में प्लानिंग है, योजना है, वो योजना बनाता है। हालेलुया। सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, शैतान योजना बनाता है। क्या आपको पता है? प्लानिंग बनाता है, प्लानिंग, बोलो प्लानिंग, प्लानिंग बनाता है। प्लानिंग समझते? योजना, षड्यंत्र, है ना। जब किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो घर में बैठकर सोचती रहती है ना, अभी इसको उठूंगी तो ऐसी गाली दूंगी, ये तो बोलना भूल गई थी, अभी दूंगी, अभी इसकी पिछली बात को तो खदोड़ खदोड़ के बोलूंगी अभी मैं, है ना। प्लानिंग बनाता है ना अंदर। जब किसी के साथ झगड़ा हो जाता है तो अंदर ही अंदर पूरा प्लानिंग चलते रहता है, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, सुबह उठते थे उसके घर पे थूक दूंगा। देखो हमारे चर्च के बाहर किसी ने थूक दिया दीवार पे, पता नहीं कौन शैतान ने आकर थूक दिया है। अगर आप बाहर जाओगे तो आपको गेट से उधर दिखेगा। हालेलुया। हमें हमारे बच्चे लोग ने पूछा है, लेकिन थोड़ा रखा यादगार के लिए, ताकि पड़ोसी को हम दिखाएं कि भैया तुम थूकना बंद करो यहाँ पर, मैं तो इधर से आग घोषणा करना चालू कर देंगे, टिक नहीं पाओगे भी। हालेलुया। सुनेगा। शैतान, प्रेरित पौलुस बोलता है कि योजना बनाता है शैतान, शैतान योजना बनाता है, प्लानिंग। देखो अगर आपको घर बनाना है ना, आपका छोटा घर है और आपको चाहता है कि मेरा घर बड़ा बन जाए, तो आप कितने साल से प्लानिंग बनाते हो? एक दिन में प्लानिंग बन जाता है क्या आपका? चलो अरे कल बना देते हैं रूम, ऐसा होता है क्या? आज नींद से उठे और बोलते हैं पति देव चलो कल बना देते हैं रूम, ऐसा होता है क्या? कितना महीना प्लानिंग बनता है? कितना महीना पहले से पैसा जमा करना चालू कर देते हैं? कोई तो आज तक चल रहा है, 10 साल से जमा ही कर रहा अभी तक ना। अच्छा, शादी की प्लानिंग कितना महीने पहले हो जाता है? जिसका शादी, घर में शादी करवाना है, 3-4 महीना पहले से चालू हो जाता है ना, 6-7 महीना पहले। अरे भाई मेरा बिटिया का शादी है, भैया बिटिया का शादी है, बेटे का शादी है, 3-4 महीना पहले क्या हो जाता है? प्लानिंग करते हैं, साड़ी लेने का, कपड़ा लेने का, वो लेने का, सब प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग 3-4 महीने पहले हो जाता है। सुनो, शैतान भी प्लानिंग करता है। किसके प्लानिंग है मालूम है? आपके प्रति। He is having a scheme, उसके पास योजना है, षड्यंत्र है, और वो षड्यंत्र आपके खिलाफ, It's against God's people, वो आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है। सुनो, आंख बंद कर मत रहो, जाग जाओ। यीशु के बारे में जितना सीख रहे हो उतना शैतान के बारे में भी सीखो, कि वो तुम्हारे लिए योजना बना रहा, प्लानिंग। कितना महीने पहले से प्लानिंग बना दिया तुम्हारे लिए, तुमको पता नहीं। और वो प्लानिंग 4 महीना 6 महीना पहले से बना दिया, और उसके प्लानिंग में वो काम करके चला जाता है। मुझे याद है एक गवाही को मैं सुन रहा था, मुझे याद है गवाही, एक आदमी था और है ना, वो भविष्यवक्ता के पास में गया था, भविष्यवक्ता के पास, और उसकी बहन भी उसके साथ में थी। बहन विश्वासी है और भाई विश्वासी नहीं था। दोनों बहन भाई है और दोनों भविष्यवक्ता के पास में गए हैं, और बड़ा भविष्यवक्ता है वो आदमी। और भाई है ना, यीशु को मानता नहीं था, लेकिन बहन बहुत यीशु को मानती थी। और जब ये दोनों भविष्यवक्ता के पास में गए तो वो भविष्यवक्ता ने उस लड़के को देखा और उस लड़के को बोला कि भाई मैं तेरे बारे में कुछ बोलूं? तो भविष्यवक्ता बोलता है मैं तेरे बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। तो वो लड़का को बोला, सुन, तेरा तू एक्सीडेंट से बचा, अभी तू एक्सीडेंट से अभी बच गया। तो ये लड़का शौक हो गया कि इनको कैसे मालूम पड़ गया कि मैं एक्सीडेंट से अभी बचा हूं। फिर इन्होंने, भविष्यवक्ता ने बताया कि तेरा जन्म तारीख ये है, तेरा नाम ये है, तू ऐसा है ना, तू ये काम करता है, और फिर बताया कि तू 2 बार 3 बार 4 बार एक्सीडेंट से बचा है। और ये एकदम शॉक हो गया कि मेरे बारे में जो भी बोल रहा है भविष्यवक्ता सब सही बोल रहा है, मैं 2-3 बार एक्सीडेंट से बचा। और सुनिएगा, फिर भविष्यवक्ता ने बोला, सुन बेटा, तू बच गया है,
अभी बच गया है, लेकिन आने वाले 5 तारीख को तू मर जाएगा। क्या हो जाएगा? आने वाले 5 तारीख को तू क्या हो जाएगा? मर भी जाएगा। अगर आज के दिन तू यीशु को नहीं कबूल करेगा, आज के दिन जैसा तू आज आया है चर्च में, अगर आज भी तू यीशु को नहीं मानेगा तो तेरा डेट है ना, डेट फिक्स कर दिया है 5 तारीख का। किसने फिक्स किया है 5 तारीख का मारने का? किसने फिक्स किया था? और भविष्यवक्ता उसको बोल रहा है, बेटा तेरा उधर 5 तारीख का ये टाइमिंग, और बोला भी ये टाइमिंग पे इतना घंटा, इतना मिनट, इतने सेकंड पे तेरी गाड़ी ये जगह पर जाएगी, और तू जैसे गाड़ी को टर्न करेगा सामने एक लॉरी आएगी और टकरा देगी और तू मर जाएगा। ये भी बता दिया भविष्यवक्ता ने। क्या आने वाली बातें हैं, आने वाली बातें को भविष्यवक्ता उस लड़के को बता रहा है कि तेरा प्लानिंग ऑलरेडी बन चुका है मारने का। ये लड़का एकदम शॉक हो गया कि, और अभी इसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्रभु का दास बोल रहा है अगर अभी तू स्वीकार करेगा यीशु को तो वो सारे प्लानिंग को हम जलाकर भस्म कर देंगे। आमीन, हालेलुया। अगर तू अभी यीशु को स्वीकार कर लेगा, उद्धार करता, तो सारे शैतान के प्लानिंग को हम क्या करेंगे पता आपको? उस भविष्यवक्ता ने क्या बोला? उस भविष्यवक्ता ने बोला 6 महीने से तेरे लिए प्लानिंग बन रहा है। कितने महीने से? 6 महीना। कौन बना रहा था प्लानिंग? शैतान। हाँ, शैतान 6 महीने से ऊपर आसमान में, मध्य आकाश में उनके पूरे टीम के साथ में शैतान बैठा था और फलाना व्यक्ति के लिए प्लानिंग बना कर रखा। उन लोग का मीटिंग होता है ऊपर, और मीटिंग होता है कि ये व्यक्ति को यीशु में नहीं जाने देना है, इसको मारना है। और उधर प्लानिंग बनाया था, और वो प्लानिंग के मुताबिक वो लोग काम कर रहे थे, और वो काम करते करते एकदम नजदीक आ गए थे कि ये तारीख को इसका नाश हो जाएगा। समझ रहे हैं कलीसिया? आपको पता भी नहीं है। आप बोलोगे यार कर्जा कहां से आ गया, आप बोलोगे यार बीमारी कहां से आ गया, अरे सब तो अच्छा चल रहा था, अचानक कैसे हो गया, अरे सब तो अच्छा चल रहा था, ये कैसे बीमार हो गया, अरे अच्छा चल रहा था, ये कैसे मर गया, अरे अच्छा चल रहा था, ये कैसे सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। हालेलुया। अभी मुझे रिसेंटली हेमा के घर के बाजू में कोई एक औरत आत्महत्या करके ली है ना, फांसी चढ़ा के ली है ना। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और जब हमने पूछा कि क्या था, कोई प्रॉब्लम नहीं, औरत को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा था, और ट्यूशन भी इन लोगों के पास ही आते 2 बच्चे, और वो औरत ने फांसी लेके वहां पर मर गई। वो क्या है? किसने प्लानिंग किया था उसको मारने का? मेरे प्यारों, ये इसके लिए समझ कर रखो दुष्ट आत्माओं का शिक्षण। और मेरे जीवन में बहुत कुछ हुआ है, मुझे 4 बार मारने की पूरी प्रयास किया शैतान ने, 4 बार मैं मृत्यु में से बचकर निकला हूं, मैं मृत्यु से। हालेलुया है यहाँ पर, हालेलुया। सुनेगा तो शैतान प्लानिंग बनाता है, और वो विश्वासी लोगों के लिए खासकर प्लानिंग बना रहा है आपके विरोध में, बाकी लोगों के लिए नहीं। बाकी तो उसके कब्जे में है, आप उसके कब्जे में नहीं है, आप उसके कब्जे में नहीं। इसके लिए आपको गिराने के लिए, नाश करने के लिए वो आपके लिए क्या बना कर रखा है? प्लानिंग। और पौलुस बोलता है कि मैं जान गया हूं कि उसकी प्लानिंग क्या है, मैं जान गया हूं। क्या आप जान गए हैं? अगर नहीं जानोगे ना तो आप नाश हो जाओगे, इसलिए जानो। और कौन बताएगा आपको मालूम है? शैतान का सारा राज कौन खोलेगा पता है आपको? इधर चर्च में आने से और प्रभु के साथ रहने से पवित्र आत्मा आपको उसका सारा राज खोल देगा कि शैतान क्या। हालेलुया। इसलिए चर्च में आना, प्रभु के साथ बैठना, स्तुति करना, आराधना करना, तब शैतान का सारा प्लानिंग परमेश्वर आपको बता देगा कि बेटा वो उधर प्लानिंग चल रहा है, प्रार्थना कर, अब भी कर, घुटने टेक, नहीं तो मर जाएगा तू। हालेलुया। मुझे याद है मेरे प्यारों, मैंने कई भाई चर्च में मैं कई लोगों को समझाता हूँ। मैं कभी कभी बोलता हूँ, देख पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है, देख ऐसा एक्शन मत लेना, ऐसा कदम मत उठाना। मैं प्रभु का दास हूँ, तुझसे बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझसे बोल रही है, ऐसा करना नहीं, अगर करेगा तो फंस जाएगा तू। लेकिन कुछ लोग नहीं सुने मेरा बात, कुछ लोग नहीं सुने मेरा बात।
और नहीं सुने और फिर बाद में अंजाम भुगत रहे, इतना प्रॉब्लम में गए, इतनी समस्या में गए वो, उन्होंने मेरी बात को सुना ही नहीं सुना। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे बताया शैतान का प्लानिंग, और मैंने उस भाई लोगों को, बहन को बताया, लेकिन उन लोगों ने मेरा नहीं सुना। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक स्टोरी है, बाइबल के अंदर एक स्टोरी है, जाते हम लोग बाइबल के अंदर एक स्टोरी है। आमीन। हम लोग दूसरा राजा की किताब 6वें अध्याय में जाएंगे। दूसरा राजा की किताब 6वां अध्याय, दूसरा राजा 6वां अध्याय और 8वां वचन से हम पढ़ेंगे। सेकंड किंग, ओल्ड टेस्टामेंट, सेकंड किंग चैप्टर 6 वर्स 8 ऑनवर्ड्स, 8 वचन से लेके 14 वचन तक पढ़ेंगे, 14 वचन तक। अराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की, और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। मेरे प्यारो, यहाँ पर एक स्टोरी है, सुन रहे कलीसिया? सुनिए, मजेदार है। सब दुष्ट आत्माओं का पूरा महीना अभी हो गया मेरा टीचिंग, अभी प्रीचिंग चल रहा है, प्रचार। मुझे याद है मेरे घर में एक औरत आती थी, और उस औरत को हमेशा दुष्ट आत्मा, इतना खतरनाक दुष्ट आत्मा था। अभी जस्ट 2 दिन पहले मुझसे आके मिलके गई वो औरत, और इतनी दुष्ट आत्मा उसको हमेशा जब भी आती थी, मेरे घर में आने से पहले ही उसको उधर ही ना चालू हो जाता था, पैर है ना एकदम लूज हो जाता था, मेरे घर पे नहीं आ सकती थी। उसको बाहर, जैसे वो वड़ा पाव बनाती ना, वहां पर ही वो आते ही उसका पैर है ना एकदम ढीला हो जाता था, यानी उसको जान ही नहीं देता था। हमारे घर में आने के लिए उसको उठाकर लेकर आना पड़ता था, उसको उठाकर, और दुष्ट आत्मा रहती थी। और उस दुष्ट आत्मा ने एक दिन मुझसे बातें किया, और दुष्ट आत्मा ने मुझसे कहा, मैंने उससे पूछा कि तू क्यों बार बार इसके अंदर आ रहा है, इस औरत के अंदर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन अधिकार दे रहा है तेरे को, यानी क्या चीज के से आ रहा है तेरे को, दरवाजा क्या है तेरा, क्या दरवाजा है, कि कौन से दरवाजा से आ रहा है तू उसके अंदर। सुनेगा, उस औरत के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और उस औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा ने मुझसे बातें किया, और वो दुष्ट आत्मा मुझसे बोलता है कि इसके घर के अंदर है ना, घर में कबाड़ है, क्या है, कपबोर्ड है, और कपाट है उसके अंदर, और उसके अंदर ताबीज रखा है। क्या रखा है? ताबीज रखा है। सुनिए कलीसिया, ये सब चीज मैं बात करने वाला हूँ आने वाले समय में। ताबीज रखे हैं। ये औरत का आदमी भी उधर ही खड़ा था, और ये औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा मेरे को बोलता है कि उसके कबाड़ के अंदर ताबीज रखा है, और उसी से मैं इसके घर में आ रहा हूँ। वो ताबीज मेरे लिए दरवाजा है, वो ताबीज के द्वारा मैं इसके घर में क्या कर रहा हूँ, एंट्री कर रहा हूँ। मैंने उस आदमी से पूछा, उसके पति से पूछा, क्या तेरे घर के अंदर कबाड़ के अंदर है क्या ताबीज? तो इस पति को भी मालूम नहीं था कि मेरे घर के अंदर ताबीज रखा है। ये औरत तो होश में नहीं है। फिर मैंने तुरंत इस आदमी को बोला, जा घर में देख ताबीज है क्या। और इस दुष्ट आत्मा ने मुझसे 3 ताबीज बोला था, 3, कि वहां पर 3 ताबीज रखा। ये पति देव गया, कबाड़ को खोला, मालूम पड़ा उस कबाड़ के अंदर ताबीज रखे थे। क्या थे? रखे थे। और दुष्ट आत्मा मेरे को देखिए, दुष्ट आत्मा कभी कभी झूठ सही भी बोलती है, कभी कभी सही भी बोलती है झूठ, वो झूठी आत्मा है, लेकिन कभी कभी सही भी बोलती है। और ये आदमी गया और कबाड़ खोला तो मालूम पड़ता है कि कॉर्नर में क्या रखा है। मेरे पैरों 3 नहीं था, उधर 4 ताबीज था। वो 3 बोली थी, वहां पर थोड़ा झूठ बोलने लगता है, लेकिन प्रभु ने पूरा प्रकट कर दिया। 4 मिला, और जब वो 4 ताबीज लेकर है ना, मैंने वो मुझसे उधर ही फोन पे बात किया। बोलता है, पास्टर घर में है, क्या करूं? मैं बोला, लेकर आ, कचरे में डाल मत। हालेलुया। वो बोला, मैं कचरे में डाल दूं क्या? मैं बोला, डालेगा तेरे ऊपर आ जाएगा। इधर लेकर आ, इसको तोड़ेंगे, सामर्थ को तोड़ेंगे, उस ताबीज के ऊपर जो सामर्थ है शैतान को, उसको तोड़ेंगे।
लेकर आया, हमने उसके ऊपर प्रेयर किया, यीशु के लहू से पानी छिड़क कर उसके सारे सामर्थ को हमने ताबीज को वहां पर क्या किया, तोड़ा। अब वो औरत बहुत सही है, परसों ही आकर मेरे घर पर मिलकर गई वो, तो मैंने उसको पूछा अभी भी नाचती हो? तो बोलती नहीं अभी ठीक हो, अभी ठीक हो, मेरा नाचना है अभी। मिस कर रही हो, यानी मिस कर रही हो नाचना? हंसने लगे फिर। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम नहीं, आप बोलोगे मेरे घर में क्यों आ रहा है भैया, ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है ना। कई लोग दिवाली के अंदर, दिवाली में हमारे घरों के अंदर, दिवाली के अंदर हमारे पिताजी वो लक्ष्मी पूजन आता है, तो वहां पर मालूम नहीं चांदी का सिक्का खरीदते हो, पहला सिक्का क्या बोलते हैं उसको, है ना। उस दिन कुछ सोना खरीदने का रहता है, चांदी खरीदने रहता है, धनतेरस, तो मेरे पिताजी हमेशा एक चांदी का सिक्का ले लेके जमा कर रखते थे और उसके ऊपर मस्त हल्दी कुमकुम लगाकर उसको रखते थे। हालेलुया। ये सारी भी चीज आपके घर में है ना, निकाल फेंको उसको जितना जल्दी। हम आएंगे आगे चलकर, ये सारे चीज है ना घर में जगह देकर रख दी, इसी वजह से सारे दुष्ट आत्मा अटैक कर रहे हैं। पूरा घर को साफ करना है आपको, पूरा घर को प्रार्थना करना कि प्रभु मेरे घर के अंदर ऐसे क्या क्या चीज है जो मेरे घर में शैतान को जगह दे रहा आने के लिए, मेरे घर में और मेरे अंदर वो आ रहा है, ऐसा क्या चीज है तू बता। भैया घोड़ों का नाल भी होता है ना, ऐसा फेंको निकाल के, ये सारी चीज है ना, सारी चीज हटाओ यहाँ पर है। उसके बारे में मैं बात करूंगा, क्लीनिंग योर हाउस, पर्जिंग योर हाउस करके है उसके ऊपर। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इस स्टोरी में बता रहा है कि अरामी लोग थे। अरामी कौन है? दुश्मन लोग हैं। ये दुश्मन लोग और इजराइल लोग हैं, इजराइल, अरामी राजा और इजराइल लोग, और इनका युद्ध होने लगा, लड़ाई होने लगा। अब क्या हुआ, दुश्मन लोगों ने, सुन रहे ना कलीसिया, देखो दुश्मन के बारे में बता रहा है, इजराइल हम लोग है, इजराइल परमेश्वर है, इजराइल लोग इधर है, इजराइल का राजा है, और इधर दुश्मन है अरामी लोग। और दुश्मन राजा ये दुश्मन ने अपने टीम को बुलाया, और दुश्मन अपने टीम के साथ में डिस्कशन कर रहा है। क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। कौन बात कर रहा है? दुश्मन राजा, अराम का राजा अपने सैनिक लोगों को बुलाया, और सैनिक लोगों से क्या कर रहा है? बातचीत कर रहा है। बोलता है कि इजराइल के राजा को कैसे मात दे, इजराइल को कैसे हराए, इजराइल को कैसे नाश करे। तो ये क्या कर रहे हैं? डिस्कशन कर रहे हैं। बोलो डिस्कशन कर रहे हैं, बोलो बातचीत कर रहे हैं। कौन बातचीत कर रहा था? कौन बातचीत कर रहा है? इजराइल के लिए कौन बातचीत कर रहा है? दुश्मन लोग। बोलो दुश्मन। आराम का राजा अपने टीम के साथ में क्या कर रहा था? डिस्कशन। मेरे प्यारो सुनिएगा, आपको मैं थोड़ा सतर्क करना चाहता हूँ। मीटिंग चल रही है ऊपर, किसकी मीटिंग चल रही है पता है? दुश्मन लोगों का। हमारा दुश्मन आपके लिए ऊपर मीटिंग कर रहा है। जैसा यहाँ पर मीटिंग हो रहा था, वैसे ऊपर आपको मारने के लिए, सताने के लिए ऊपर पहले मीटिंग चलता है। वो उनके दुष्ट आत्माओं का मीटिंग होता है, और शैतान लूसीफर वहां पर राजा है, और वो मीटिंग में बात करता है कि इसको कैसे, अजय को कैसे चर्च से बाहर करे। अजय को कैसे चर्च से बाहर करे, इस औरत को कैसे चर्च से बाहर करे, इस चर्च के लड़का लड़कियों को कैसे गंदगी में डाल दे। ये सारे प्लानिंग ऊपर चलता है वहां। हालेलुया। तो यहाँ पर मीटिंग चल रहा है। दुश्मन अरामी लोग अपने सैनिक के साथ, राजा मीटिंग कर रहा था, और मीटिंग में फैसला हुआ। क्या फैसला हुआ? कि हम लोग ये जगह पर अपना क्या करेंगे, अपना वहां पर तंबू गाड़ के रखेंगे, और हम लोग सब लोग यहाँ पर क्या करेंगे? छुप कर बैठेंगे ये जगह पर। देखो दुश्मन लोगों ने एक ठिकाना बनाया। ये ठिकाने पर हम लोग क्या करेंगे? हमला करेंगे। और दुश्मन लोग ने वो ठिकाने पर जाकर छुप कर बैठ गए, और उनका कहना था, अगर इजराइल का राजा वहां पर आएगा, इजराइल लोग आएंगे वो ठिकाने पे, तो हम लोग क्या करेंगे? सब लोग मिलकर क्या करेंगे? उसके ऊपर हमला करेंगे।
हालेलुया। देख रहे कहां पर ठिकाना बनाकर रखा, दुश्मन लोग ने ठिकाना बनाकर रखा। ये ठिकाने पर हम इनको क्या कर देंगे, हमला कर देंगे। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे हैं ना, जो बोर हो रहे कहे हालेलुया, जो 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 आत्मा में भरे कहे हालेलुया, जो सुन रहे कहे हालेलुया, जो सो रहे कहे हालेलुया, जो जागे कहे हालेलुया, जो न्यूट्रल है, कुछ भी नहीं है ना। कुछ लोग सिर्फ सुनते ही रहते हैं। आज पास्टर ने क्या ड्रेस पहना, आज पास्टर ने क्यों ऐसा दुबला दिख रहा है, आज पास्टर कुछ खाया नहीं है, आज पास्टर काला क्यों दिख रहा है, आज पास्टर ऐसा एक डिजाइन वो अच्छा था, ये एक है। सबका माइंड चलते रहता है यहाँ पर। पास्टर का बाल बढ़ गया, दाढ़ी नहीं कटा है, दाढ़ी सफेद दिख रहा है। ये सब छोड़ो रे बाबा, वचन पे देखो। मेरा ध्यान है ना वचन पे रहता है, नहीं तो इतना हैंडसम बन के और आ सकता हूँ मैं। हालेलुया। मुझे भी लगता है यार दूसरे पास्टर्स लोग इतना अच्छे बन के आते हैं, मैं भी मेकअप पिकअप करके मस्त आ सकता हूँ, लेकिन उतना टाइम नहीं मेरे पास है, उतना टाइम नहीं, मेरा टाइम इसमें जाता है पूरा। हालेलुया। अब सुनेगा, दुश्मन ने प्लानिंग बनाकर रखा कि इस जगह पर मैं इजराइल लोगों को अटैक करूंगा। और अब देखो यहाँ पर अब कुछ हो गया। दुश्मन ने प्लानिंग बनाया, लेकिन उसके प्लानिंग को तोड़ दिया। किसने तोड़ा? वहां पर एक भविष्यवक्ता था। बोलो भविष्यवक्ता। एलीशा। कौन था? एलीशा परमेश्वर का भक्त था, और बाइबल बोलता है कि परमेश्वर का भक्त था। एलीशा ने इजराइल के राजा को बता दिया जाकर, हालेलुया। चलो 3 लोग आ जाओ जल्दी यहाँ से, आ जाओ 3 लोग, चला जा, एबेनेजर आ जा, बिट्टू आ जा, चला जा, आ जा, नैन्सी जोजी आ जा, जल्दी आ जा, 3 लोग आ जा जल्दी से, है ना? ठीक है, चलो। ये है आराम का राजा, ये है इजराइल का राजा, ये है भविष्यवक्ता एलीशा। आराम का राजा दुश्मन है। किसका दुश्मन है? इजराइल का। और आराम का राजा, आज के बाद मत दुश्मनी देखना। आराम का राजा ने प्लानिंग किया, मैं इसके सेना का, ठीक है, इसके टीम का, ये लोग आएंगे उधर हमला करेंगे, छोड़ा छुप के बैठेंगे। हम लोग ऐसे एक जगह पर क्या हो गया, छुप कर क्या हो गए थे, बैठे थे। और जैसे इजराइल का राजा वहां पर आएगा, तो हम लोग का प्लानिंग क्या था कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इजराइल को, इसके राजा को, इनको पूरी टीम को क्या करेंगे, मार देंगे। लेकिन एलीशा करके एक परमेश्वर का भक्त था। हालेलुया। दुश्मन है, इजराइल है, एलीशा, 3 लोग हैं। अब क्या हुआ यहाँ पर? अब देखो, हम लोग ने प्लानिंग, हमारे घर में हमने प्लानिंग किया। ये इजराइल है, वो इजराइल अपने जगह पर है, इजराइल का राजा अपने जगह पर है, हम लोग हमारे घर में है, और वो एलीशा है, वो अपने घर में है। लेकिन प्लानिंग किधर हुआ? हमारा प्लानिंग हमारे घर में हो रहा है ना, हमारे घर में। लेकिन हमारी प्लानिंग किसको पता चल गया? उसको प्लानिंग। और इसने आकर क्या किया? आकर इजराइल राजा को बोला, राजा उधर नहीं जाना, उधर जाओगे तो दुश्मन लोग ने क्या कर रखा है, प्लानिंग कर रखा है, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे। तो किसने बताया जाकर? किसने बताया? एलीशा को कैसे पता चल गया? हमारी मीटिंग का अंदर हुई ना रे, हम लोग दोनों में होता ना बातचीत, उसको कैसे पता चल गया? किसने बताया उसको? वो कौन है मालूम है? परमेश्वर का भक्त है। बोलो परमेश्वर का भक्त। भक्त के आगे क्या लगा है? परमेश्वर। यानी उसके साथ में कौन है? परमेश्वर। यानी इसको किसने बता दिया? हमारी छुपी हुई बातें, हमारी प्लानिंग, हमारा प्लानिंग किसने बताया इसको? परमेश्वर। और इसने इसको जाकर बताया, और जैसे इसको प्लानिंग मालूम पड़ा इजराइल को, इजराइल का राजा ने एक दूत को भेजा। बोलता है, इजराइल का राजा बोलता है, जा रे खबरी पता लगा करा, जरा देख कि उधर ठिकाने पे लोग बैठे क्या, दुश्मन लोग। तो इजराइल का राजा का खबरी गया और छुपे देखा, अरे बाप रे, ये टीना, क्या तेरा नाम? टीना और पास्टर अजय बैठे हैं। तो इसका
खबरी ने आकर इसको बता दिया और अब ये क्या हो गया, बच गया इजराइल का राजा। क्या हो गया, बच गया ना बे, क्योंकि इसको क्या मालूम पड़ा, उसका प्लानिंग क्या हो गया, हमारी प्लानिंग मालूम पड़ गया। जब आपको शैतान का प्लानिंग मालूम पड़ जाएगा आप बच जाओगे, और अगर मालूम नहीं है तो आप फंस जाओगे और नाश हो जाओगे। और यही हो रहा है, आज विश्वासी लोग नाश हो रहे हैं क्योंकि उनको शैतान कैसे काम करता है, शैतान का प्लानिंग क्या है, कुछ नहीं पता है। ये विश्वासी लोगों को कुछ नहीं पता। जरा से फेसबुक पर हाई कर दिया, एक औरत ने हाई कर दी, लड़की ने हाई कर दी तो खुश हो जाते हैं, अरे वाह हाई कर आ गया ऐसे। अब पता नहीं बेटा, तेरे को शैतान ने उस औरत को हाई कराने लगाया, तेरे को प्लानिंग थोड़ा समझने का कि शैतान का प्लानिंग क्या है वहां पर। हालेलुया है यहाँ पर। तो वो प्लानिंग जान गया तो ये बच गया। हालेलुया। चलो जाओ तो ये है ना, ताली बजा दें तीनों लोगों के लिए। तो क्या हो गया, ये तीनों नहीं सॉरी, तो क्या हो गया, इजराइल का राजा क्या हो गया, बच गया। तो जब आपको योजना शैतान की प्लानिंग को जानो मेरे प्यारो, जब मैंने उस औरत के ताबीज के बारे में जाना तभी वो औरत मुक्त हुई। नहीं तो हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो भूत क्यों नहीं निकल रहा है, ये दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकल रहा है, ये क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि जब तक मुझे इसका प्लानिंग नहीं पता चला तब तक नहीं मालूम था। और जैसे हमको मालूम पड़ा हमने वहां पर तोड़ा और वो औरत क्या हो गई, मुक्त हो गई। हालेलुया हालेलुया। अब सुनिएगा, अब आगे क्या हुआ, यहाँ पर 11 वचन को पढ़िएगा, दूसरा राजा 11 वचन मेरे प्यारो। और ये एलीशा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इजराइल के राजा को बचाया। इस एलीशा ने बचाया, इस एलीशा ने बचाया, बोल बोल कर बताया कि वहां पर प्लानिंग बन रहा है, वहां पर प्लानिंग बना है, वहां पर प्लानिंग बना है। और कई बार इजराइल का राजा बचता गया। और दुश्मन अभी गुस्सा हो गया, दुश्मन को गुस्सा आया कि कैसे इजराइल का राजा बच जा रहा है, कौन है, कौन उसको खबर दे रहा है हमारा प्लानिंग कौन बता रहा है इजराइल के राजा को, कौन है। वो घबरा गया एकदम, उसको एकदम गुस्सा आया कि हमारी प्लानिंग कौन बता रहा है इजराइल के राजा को। यही लिखा है ना 11 वचन में पढ़ेगा, 6वां अध्याय के 11। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। बोलो घबरा गया, दुश्मन घबरा गया। बाजू वाले को बोलो दुश्मन घबरा गया, शैतान घबरा गया। क्यों घबरा गया है ना, नैना टीना और हम लोग थे ना, हम लोग एकदम खबर में, अरे बाप रे कौन बता रहा है इसको, हम याद कर रहे कौन इसको बता रहा है, ये बाबा बच गया इजराइल, अरे पास्टर अजय बच गया, अरे हेमा बच गए, अरे सोनी बच गया, अरे शेखर बच गया, अरे डैनियल बच गया, पूरी वर्शिप टीम बच गई। अरे पूरा जीटीएम का चर्च बच गया। ताली नहीं बजाओगे आपके लिए, आपको बचा रहा और क्या है। और आप पिक्चर में हीरो की एंट्री होती तो चालू हो जाता है, आया शहंशाह। वहां पर बराबर जोर से ताली बजता है, उधर पॉपकॉर्न भी खाते रहेंगे तो बाजू में रख के ताली बजाएंगे। हालेलुया। इधर भी थोड़ा थोड़ा ताली बजा दो, ऊपर वाला हंसता है, थोड़ा खुश होता है, ताली बजा दो जोर से। कौन खुश हो रहा है, आपका नाम खुश हो रहा है, और कौन गुस्सा हो रहा है, तो जितना ताली बजाओगे ना बार बार उतना उसको गुस्सा आता है। क्यों मालूम है, मैं आपको ना उसका राज खोल रहा हूँ, ये पूरा महीना उसका राज खोल रहा है, इसके लिए उसको घबरा रहा है वो, यार ये पास्टर अजय राज खोल रहा है, ये राज खोल रहा है, मेरे बारे में पूरा राज खोल रहा है, इसलिए उसको गुस्सा आता है। आराम का राजा को गुस्सा आया, घबरा गया, बेचैन हो गया, अशांति हो गया कि कौन इसको राज बता रहा है। फिर बाइबल बोलता है वहां पर है ना, पढ़ो आगे। अतः उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इजराइल के राजा की ओर का है। उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं, एलीशा जो
इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू शैन की कोठरी में बोलता है। आमीन, हालेलुया। अब देखिएगा, दुश्मन को घबराना है, अगर घबराना है ना तो उसका राज को जानने का। आपको शैतान को घबराना है, बेचैन करना है तो उसको राज को जानो मेरे प्यारे। शैतान है ना, देखो चोर है ना, चोर। मुझे बता, आपको बोलकर आता है क्या? हेमा आज मैं तेरे घर पे आने वाला, रात को दरवाजा खुला रखना, सोना बाजू में रखना, और तू सो जाना, सोना बाजू में रखना। ऐसा बोल के आता है क्या? आपको बोल के आता है क्या? मोबाइल को बाजू खिड़की में रख रहा, मैं ऐसे हाथ से लेके ऐसा लेके जाऊंगा मैं, ऐसा बोल के मोबाइल रखा। ऐसा है, ऐसा करता है क्या? कैसे आता है वो चोर? चुपके से, बाजू ले बोलो, चुपके से, गुप्त में, सीक्रेट, अंधेरा। वो अपना राज किसी को अगर राज बता दिया कि मैं आ रहा हूँ तो क्या लेके जाएगा? एक मग्गा लेके जाएगा। बाहर जो ड्रम पे आप मग्गा डालते हैं ना, आते हैं बाहर ड्रम रखते हैं ना, मग्गा लेके सब पैर धोते फिर जाते हैं, तो उसको क्या मिलेगा हाथ में? हाँ, क्या मिलेगा? बस एक मग्गा मिलेगा, वही लेकर जाएगा। हालेलुया। चलो सुनेगा यहाँ पर। तो शैतान है ना, आमीन। तो चोर को अंधेरे में काम करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उसकी राज खुले कि मैं ये टाइम पर आने वाला हूँ। मेरे प्यारों, अगर हमारे एरिया में आओगे, हमारे एरिया में अभी लगभग कई चोरी हो रहे थे, तो हमारे पूरी एरिया ने एक लाइट लगा दिया, एक बड़ा से एक फोकस लाइट पूरा ऐसा लगा दिया, पूरे चाली में रात भर अभी लाइट चलता है। क्योंकि हमारे एरिया में कभी चोरी नहीं होता था, लेकिन फिलहाल कुछ महीनों से चोरी हो रहा था। लेकिन पूरे एरिया ने मिलकर एक बड़ा से लाइट लगा के पूरे एरिया के अंदर से लाइट अभी पूरी रात भर चलती है, तो अभी थोड़ा चोरी रुक गया है। हालेलुया। क्योंकि उनको अंधेरा, वो नहीं चाहता है कि मेरे को कोई देखे, मेरा राज पता चले। वैसा शैतान भी है। शैतान नहीं चाहता कि उसकी राज पता चले। शैतान नहीं चाहेगा कि तुम शैतान के बारे में जानो। वो तो छुपा कर रखा है कि शैतान के बारे में मत जानो, लेकिन हमको जानना है मेरे प्यारों, शैतान के बारे में जानना है, क्योंकि वो अंधेरे में काम करना अच्छा लगता है उसको। और यहाँ पर यही हो रहा है, ये अंधेरे में काम कर रहा था आरामी का राजा, लेकिन एलीशा ने क्या कर दिया? आकर क्या कर दिया? बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, कौन बताया मालूम है आपको? परमेश्वर ने राज खोलता है। बोलो, परमेश्वर राज खोलता है, पवित्र आत्मा राज खोलता है। हाँ, इसलिए चर्च में आने का, प्रार्थना करने का। और पता आपको कौन राज खोलता है? बाइबल। बाइबल जितना पढ़ोगे ना, आपको शैतान का राज पूरा पता चलेगा, आपको मालूम पड़ेगा। इसीलिए ना शैतान ना बाइबल पढ़ने नहीं देता है कितने लोगों को। आप नहीं पढ़ते, देखो दुनिया में कितने लोग बाइबल को छूते तक नहीं है, वो पढ़ते नहीं है, क्योंकि शैतान को मालूम है अगर ये पढ़ लिया तो उनको मेरे बारे में जानकारी मालूम हो जाएगा। शैतान को मालूम है कि इसमें मेरे बारे में लिखा है कि मैं कैसे गिराया गया हूँ। शैतान को मालूम है कि कैसे उसकी फजीती हुई है, इसमें लिखा है। कैसे परमेश्वर ने उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है, इसमें लिखा है। और इसी से पढ़ने से हमको मालूम पड़ेगा, और इसमें पढ़ने से हमको पता चलेगा कि शैतान ने कैसे कैसे लोगों को गिराया है, कैसे व्यभिचार में गिराया, झूठ में गिराया। इससे हमको उसका राज पता चलता है। इसलिए शैतान इसको पढ़ने नहीं देगा। हालेलुया। आपको अगर जानकारी चाहिए है शैतान के बारे में, तो एक है प्रार्थना, पवित्र आत्मा बताएगा, और एक है बाइबल का वचन बताएगा। मेरे साथ में गिनती की किताब 13वें अध्याय में जाते हैं। चलिए 5-10 मिनट दीजिएगा, खत्म करते हैं। गिनती की किताब 13वें अध्याय में जाते हैं। गिनती की किताब 13वें अध्याय, और पहला वचन को पढ़िए। नंबर्स जूना करार में है, नंबर्स 13 चैप्टर 1 वचन में जाते हैं। 13वें अध्याय 1 वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक प्रधान पुरुष हो। आमीन। सुनेगा, लिखा है यहोवा ने मूसा से कहा
हे मूसा, कनान देश जिसे मैं इजराइलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। हालेलुया, बोलो भेद लेने के लिए। अब परमेश्वर मूसा को बोल रहे हैं, मूसा वो कनान देश देखो मैं तुमको दे रहा हूं, कनान देश इजराइल को दे रहा हूं, ये पूरा देश मैं तुमको दूंगा, लेकिन मूसा अभी मत जाओ, अभी नहीं, रुको, मैं तो दे रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मूसा 12 लोगों को भेज। 12 लोग जाकर भेद लेकर आए, उसको जानकारी लेकर आए कि वो देश कैसा है। जाकर पहला देखो कि वो कनान का देश कैसा है, भेद लो, जानकारी लो उसका। तो परमेश्वर क्या बोल रहा है? जानकारी लेने के लिए। बोलो, जानकारी लेने के लिए भेज रहा है। हाँ, कनान का देश का परमेश्वर चाहता है कि तुम जानकारी लो। मेरे प्यारे यशाय, इसको उंगली रखे और यशाय की किताब में जाते हैं। यशाय 5 अध्याय के 13वें वचन में। यशाय 5 अध्याय के 13वें वचन में जाते हैं। द बुक ऑफ आइज़ाया, यशाय 5 अध्याय 13वें वचन। इसीलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है, उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। वापस से पढ़िए हेमा, पंच देकर थोड़ा पढ़िएगा। इसीलिए अज्ञानता के कारण, देखिए, जानकारी नहीं होने के कारण, शैतान के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण मेरी प्रजा, मेरे लोग बंधुआई में जाती है, बंधन में चले गए। परमेश्वर बोलते हैं आपको शैतान के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। परमेश्वर बोलता है इसीलिए तुम बंध गए, कर्जा में, बीमारी में, दारू में, शराब में, बीड़ी में, व्यभिचार में बंध गए हो। परमेश्वर बोलते हैं अज्ञानता के कारण बंध गए हो, और उसके प्रतिष्ठित पुरुष, उसके महान पुरुष भूखे मर रहे हैं मेरे लोग। हाँ, और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते और हैं। मेरे लोग क्या हो गए? प्यास से मर रहे हैं। देख रहे, भूखे मर रहे हैं, भिखारी जैसी हालत हो गई है। शैतान ने भिखारी बना दिया है, भीख मांगने की नौबत आ गई। कर्जा कर्जा ले लेकर बीमारी में पैसे डाल कर भिखारी बना दिया है। हालेलुया, कलीसिया बोले हालेलुया। परमेश्वर बोलता है अज्ञानता, जानकारी नहीं होने के कारण शैतान ने बंधन में डाल दिया। जानकारी नहीं होने के कारण शैतान ने तुमको भूखा कर दिया। जानकारी नहीं होने का कारण शैतान ने तुमको प्यासा कर दिया। अगर आपको बंधन से मुक्त होना है ना, मुक्त होना है, तो परमेश्वर बोलता है जानकारी ले बेटा, शत्रु को जान। अगर भूखा नहीं रहना ना, भूखा पेट भरना है ना, तो जानकारी ले कैसे काम करता है। कई लोग है ना बिजनेस चालू करते हो, बिजनेस में पार्टनरशिप चालू करते हैं, पार्टनरशिप। अरे बेटा पहले पार्टनर को जान कि वो पार्टनर कैसा है। मालूम पड़ा कि वो पार्टनर तेरे पूरे पैसे को लेकर भाग गया। अगर तू प्रभु में रहता तो प्रभु तेरे को बताता कि तेरा पार्टनर धोखेबाज है, तेरा पार्टनर धोखेबाज। प्रभु तेरे को पहले ही बताता कि वो धोखेबाज है, वो पैसे लेकर रफा चक्कर हो जाएगा, भाग जाएगा, और तू फिर ना मांगने के तादाद पर आ जाएगा। और देखो आज कितने बिजनेस ठप हो गई है क्योंकि पार्टनरशिप टूट गई है वहां पर। हालेलुया है यहाँ पर। तो परमेश्वर आपको बोल रहा है जानकारी ले, समझो बाइबल, इसीलिए ये शिक्षण को ध्यान से सुनना। अब प्रभु बोल रहे कनान देश में जाने से पहले भेद ले, जानकारी ले कि वो देश कैसा है। वो देश उपजाऊ है, वो देश के लोग, कितने लोग हैं उस देश के अंदर, वो देश के लोग बलवान हैं या कमजोर हैं, वो देश कैसा है, वहां पर बस्तियां हैं, तंबू में रहते हैं, गुफा में रहते हैं, वो देश कैसा है। मूसा जानकारी ले, जा पता लगा, पहले पता लगा। परमेश्वर पता लगाने के लिए बोल रहा है। हालेलुया। अब सुनो, 12 लोग गए पता लगाने। जब 12 लोग गए उस देश के अंदर, छुपे छुपे पता लगा रहे हैं, और पता लगाकर मालूम पड़ा कि वो देश में इतने बड़े अनाक वंशी लोग रह रहे,
नपीले लोग, बड़े बड़े 13-13, 14-14 फीट हाइट में इतने बड़े लोग रह रहे हैं, और ये लोग लोगों को निगल जाते हैं। तो 12 लोग ने जब वो कनान को देखा, जानकारी लिया तो डर गए। बोलो डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि बड़े बड़े बलवान आदमी को देखकर। जानकारी लेने गए थे ना। किसने भेजा था जानकारी लेने? बोलो परमेश्वर ने भेजा। किसकी जानकारी लेने के लिए? कनान देश का। बोलो कनान देश का। वहां के लोगों का जानकारी। परमेश्वर दुश्मनों की जानकारी लेने भेज रहा है। जब 12 लोग दुश्मनों की जानकारी लेने गए, दुश्मनों का, इनको मालूम पड़ा अरे हमारे दुश्मन इतने बड़े बड़े हैं, और डर गए। हालेलुया। डर गए। बोलो डर गए। दुश्मनों की जानकारी गए थे दुश्मन के बारे में जानने के लिए, और दुश्मन को इतना बड़ा बड़ा बलवान देखकर डर गए। हालेलुया। सुनिएगा, अब परमेश्वर भी आपको बोल रहा है जानकारी ले दुश्मन का, शैतान का। और आपको लगेगा अरे मेरा शैतान, मेरा दुश्मन इतना बलवान है। कभी कभी आपको लगेगा अरे शैतान कितना ताकतवर है, और आप डर जाते हो। सुनिएगा, जैसे ये 12 लोग ने दुश्मन को देखकर डर गए, वैसे कई बार ना आप डर जाते शैतान को देखकर। आपको डरना नहीं है। ये 12 लोग डर गए। ये 12 लोगों ने देखा कि दुश्मन लोग इतने बड़े बड़े हैं, और बोलते कि हम लोग कमजोर है, हमारा दुश्मन बड़ा है, हम कमजोर हैं। आज विश्वासी लोग भी यही कर रहे हैं। विश्वासी लोग बोलते हैं शैतान बड़ा है, और हम लोग देखो कितना कमजोर है। वो जादू टोना कितना बड़ा है, और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अरे उसने जादू टोना कर दिया। डर रहे, इतना डरते हो तुम लोग जादू टोना से, तांत्रिक बाबा से, सबसे इतना डरते। तुम्हारा शैतान बड़ा हो गया है क्या? हालेलुया। है यहाँ पर जादू टोना, ब्लैक मैजिक, तांत्रिक, वो बड़ा नहीं, शैतान नहीं बड़ा है बेटा। हालेलुया। है, सुन रहे हैं? ध्यान है आप लोगों का। यहाँ पर गलती क्या हुआ? ये 12 लोगों ने दुश्मनों को देखा और अपने आप को देखा, लेकिन परमेश्वर को देखना भूल गए। दुश्मन की तुलना किसके साथ करने का था? परमेश्वर के साथ। जब दुश्मनों की तुलना परमेश्वर के साथ करते ना, तब इन 12 लोगों को मालूम पड़ता कि हमारा परमेश्वर क्या है? बड़ा है, ना कि दुश्मन बड़ा है। मेरे प्यारों, ये जो मैं शिक्षण सिखा रहा हूं इतना, अभी आपको लगेगा अरे जादू टोना इतना करता है, जादू टोना नाश करता है, जादू टोना है। आपको डरना नहीं है। आपको अपने से तुलना नहीं करना है। जादू टोना और आपको तुलना नहीं करना है। जादू टोना के खिलाफ आपको परमेश्वर को रखना है, और आपको देखना है कि जादू टोना बड़ा है कि परमेश्वर बड़ा है। आपको तब मालूम पड़ेगा कि हमारा परमेश्वर क्या है, जादू टोना से भी क्या है बड़ा, और शैतान से भी क्या है, हमारा परमेश्वर क्या है, बड़ा है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये जो टीचिंग अभी दिया जाएगा ना, इतना महीना पूरा, ये जो पूरा चलेगा, तो आपको कभी कभी लगेगा अरे शैतान इतना बड़ा है, ताकतवर है, मार देगा, ये कर देगा। आपको डरने की नहीं। आप अपने से तुलना मत करो शैतान का तुलना परमेश्वर से करना, और तब मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर बड़ा है और शैतान क्या है, कमजोर है। बोलो शैतान कमजोर है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं। तो आप जानकारी रखोगे शैतान का? क्या अभी भी आंख बंद करके रखोगे? हाँ, डरने लग जाओ, है ना? अभी भी ऐसे ही रहोगे? बाइबल पढ़ोगे कि नहीं? मेरे प्यारों, है बहुत कुछ बोला, लेकिन हम कंटिन्यू आगे सब करते रहेंगे। हालेलुया। अभी भी शांत नहीं रहना। आमेन। हालेलुया। आमेन। मुझे याद है मेरे प्यारों, मेरे दोस्त लोग ना अक्सर मुझे ना गिराने की बहुत प्रयास करते थे। सुनिए कलीसिया, मेरे दोस्त लोग ना सब पियक्कड़, पार्टी शार्टी करने वाले, और हर शनिवार शुक्रवार उनकी छुट्टी रहती है। शनिवार संडे जैसा बहुत सारे ऑफिस की छुट्टी रहती है। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? तो मेरे दोस्त अक्सर मुझे पार्टियां के लिए मैसेज करते थे कि चलो पार्टी जाएंगे। हालेलुया। और मैं भी उनके साथ में पार्टियां में जाने लगा, है ना? मैं शराब नहीं पीता था, और आज भी नहीं पीता हूं मैं। हालेलुया। ये तो बोलेंगे पार्टी शार्टी बोला तो शराब हो जाता है।
मेरे दोस्त लोग सब शराब पीते थे, लेकिन मैं वहां पर ना ऐसे ही बैठा रहता था। मेरे दोस्त लोग दारू पी रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गाना चल रहा है ना, सब चल रहा है। और मैं ना टिकट दे के, है ना, पब वगैरह में अभी पूरा राज नहीं खोल सकता हूँ तो, क्योंकि भरोसा नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। तो मेरे दोस्त है ना, 1000 रुपया टिकट देके, 700 800 रुपया टिकट देकर हम उस पब में जाने का, उधर जाने का। और वो तो बड़ोबर एंजॉय करते थे, और ऊपर से दारू के लिए पैसा डालना। मेरे लिए तो टिकट का ही एंट्री का ही इतना भारी गिर जाता था, दारू का तो छोड़ा लगे। और वो उधर पी के मस्त, मेरे को तो डांस भी नहीं आता है, और वो तो डांस में ऐसा, और मैं सिर्फ ऐसे एक कॉर्नर में जाके ऐसे ही देखता था, अरे लोग कितना अच्छा डांस कर रहे हैं, अरे मस्त एंजॉय कर रहे, सिगरेट पी रहे, सब कर रहे। फिर बाद में पूरा सुबह होने के बाद में मेरे को लगता था क्यों गया मैं, वेस्ट पैसा, सिर्फ बैठने गया था क्या रात भर। अच्छा खासा एक तो नींद भी खराब हो गया, अच्छा खासा घर पे रहता तो वहां पर क्या रहता था, नींद तो लिया रहता था, ऊपर से 800-700 रुपया भी गया, फिर इधर से रिक्शा मारो, घर पर जाओ, तो पूरा वेस्ट। और अभी भी मेरे दोस्त लोग ना मैसेज करते हैं, अभी भी मेरे दोस्त लोग कॉन्टेक्ट में है ना, 100 में से मेरे ख्याल से 1-2 ही होंगे अभी भी ना मैसेज करते हैं, अजय आ रहा है क्या, पार्टी है, इधर है पार्टी, इधर है पार्टी, आ रहा है क्या। तो अभी मैं क्या रिप्लाई देता हूँ, अभी मैं क्या देता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, भरेगा क्या। आप बोलेगा अरे बाप रे, भरेगा क्या। लेकिन मेरे दोस्त लोग भी कंजूस है ना, वो भरते नहीं। मुझे मालूम है इनको पैसे का बोलेगा तो ये लोग भी खर्चा नहीं करेंगे। तो मैंने 2-3 बार 4-5 बार बोला पैसा नहीं है रे, पैसा नहीं है रे, पैसा नहीं है रे। तो फिर एक ही बोलते हैं, तेरा तो रोना ही रहता है, हमेशा तू रोते रहता है, पैसा पैसा। फिर मैं बोलता अरे मैं पास्टर हूँ, कमाता नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। तो फिर बोलता अरे मांग लेना, चर्च से मांग ले, ये तेरे को तो पगार आता रहेगा चर्च में। अब धीरे धीरे क्या हो गए, वो सारे चीज भी क्या हो गए, बंद हो गई मैसेज आना मेरे प्यारों। और मैं ना जब उसमें गिर गया ना, मैं विश्वासी था, याद रखिए मैं विश्वासी था, मैं विश्वास में भी था, और वो पार्टी शार्टी में भी जा रहा था मैं। ये हकीकत है मेरे प्यारों, मैं वो सारी चीज कर आया हूं मैं वहां पर। लेकिन उसमें मेरी बढ़ोतरी नहीं थी, वहां पर मेरी बढ़ोतरी नहीं थी। हालेलुया। अब मुझे मालूम पड़ा कि शैतान मुझे गिराना चाहता था, शैतान मुझे विश्वास से बाहर लेकर जाना चाहता, वो पार्टी शार्टी में लेकर जाकर मुझे ना वहां पर यूज करना चाहता था, मुझे पूरा भटकाना चाहता था परमेश्वर से। लेकिन धन्यवाद हो, है सुन रहे यहाँ पर, धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरा हाथ छोड़ा नहीं था, प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ कर रखा था। मैं पार्टी में जा रहा था, लेकिन प्रभु ने मेरा हाथ क्या है, पकड़ कर रखा। और परमेश्वर ने कैसे ना कैसे कर मुझे वो सारे पार्टी शार्टी, वो दोस्त, वो मित्रों से, वो सारी चीजों से आज मुझे परमेश्वर ने क्या किया है, बाहर निकाला। मेरे पैरों में कहना चाहता हूँ कि प्लानिंग, शैतान ने मुझे पूरा प्लानिंग किया, मुझे बाहर गिराने का शैतान ने पूरा प्लानिंग बनाया था कि इसको मैं गिरा दूं, प्रभु से हटा दूं, विश्वास से हटा दूं, चर्च से हटा दूं। इवन मैं चर्च भी आना कई बार बंद कर दिया था। मैं अगर आनंद का परिवार जानता होगा, आनंद पास्टर का, तो मैं कई बार चर्च भी आना बंद कर दिया था मैं, क्योंकि मैं भटक गया, पूरी रीति से भटक गया था। शैतान ने मुझे पूरा प्लानिंग किया गिराने के लिए। और एक बार तो ऐसा आया कि मैंने सुसाइड कर लिया। हालेलुया। ऐसे दोस्तों में इतने झगड़ा हो गए कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए गए, चोरी की आरोप लगाई गई मेरे ऊपर, और वो आरोप मैं बर्दाश्त नहीं कर पाए कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहा है, विश्वासी के ऊपर झूठे आरोप। और उसी आरोप को लेकर मैंने गलत जल्दबाजी में लेकर फिनॉल को खोलकर मैंने गटागट पीना चालू कर दिया वहां पर। और वो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट बना, वो मेरे लिए मुड़ने का जरिया बना। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, तब परमेश्वर ने मुझसे बातें किया, बेटा अभी भी सुधर जा, अभी तो मैं तेरे को बचा लिया हूँ, अभी बच गया है, नहीं तो आएगा तू नहीं बच पाएगा। और फिर मैंने परमेश्वर से आईसीयू में क्या किया, मैंने क्षमा मांगा, और आज आप लोगों के सामने आकर मैं दिल खोल कर परमेश्वर से क्या कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। मेरे प्यारों, मुझे शैतान ने बहुत गिराने की कोशिश की, और आज भी गिरा रहा है।
इसेबेल की आत्मा मेरे पीछे लगातार, व्यभिचार की आत्मा कितने मेरे पीछे आती है। हालेलुया। व्यभिचार बोले तो मैं नहीं, सामने वाले मेरे पास में कितने आंख से मुझे प्रलोभन देते हैं, कितने लालसा दिखाती है, आकर्षित करती है मुझे कि मेरे साथ सो जा, मेरे साथ शादी कर। लेकिन मेरे प्यारों, कितनी लालसा मेरे सामने लेकर आता है, लेकिन मैं उसके प्लानिंग को जान गया हूं कि अजय को गिराने की पूरी प्रयास कर रहा है वो। हालेलुया। आपको सतर्क करो, सावधान करो। शैतान सिंह है, शेर है। बाइबल बोलता है शेर है वो गरजने वाला शेर है, गरजता है। और बाइबल बोलता है फाड़ने के लिए तैयार है, 24 घंटा फाड़ने के लिए है। कि देख रहा है कौन विश्वासी को मैं फाड़ दूं, और तुम्हारे ना गले को आकर पकड़ लेगा। पता है तुम्हारी कमजोरी को पकड़ेगा। वो देख रहा है कि किसकी कमजोरी क्या है। हमारी शैतान हमको इधर नहीं पकड़ेगा। हमारा कमजोरी क्या है मालूम है? हमारी कमजोरी होगी कि हम झूठ बहुत बोलते हैं। शैतान बोलेगा अरे ये तो कमजोर है झूठ बोलने में, चलो इसको इसमें पकड़ते हैं, इसको झूठ बोल के इसको आउट कर देते हैं। अगर तुम शारीरिक लालसा, व्यभिचार, गंदा में तुम्हारा मन बहुत करता है, तुम बार बार गिर जाते हो, तो वो तुम्हारी कमजोरी है। और शैतान को मालूम पड़ गया बेटा का कमजोरी ये है, और वही कमजोरी को आकर पकड़ेगा। शेर है ना वो, उधर ही पकड़ेगा तुमको, बार बार व्यभिचार में डाल देगा वो आपको। हालेलुया। इसलिए शैतान को अपनी कमजोरी मालूम मत करने दो। शैतान को तुम्हारी कमजोरी नहीं पता चलना है। तुम्हारे बच्चे अगर बीमार हो जाते हैं ना, तो कई माँ बाप लोग घबरा जाते हैं, अरे मेरा बच्चा, डिप्रेशन, टेंशन हो जाते हैं। शैतान को मालूम पड़ गया अरे ये बीमार होती है तो ये टेंशन नहीं लेती, लेकिन इसका बच्चा बीमार होता है तो ये बहुत टेंशन लेती है। अभी तुम्हारे बच्चे को बार बार क्या करेगा, वो बीमार करेगा। कभी इस बच्चे को, कभी उस बच्चे को, कभी उस बच्चे को, कभी उस बच्चे को, अब बार बार टेंशन, क्योंकि शैतान पकड़ लिया बेटा तेरी कमजोरी तेरे बच्चे हैं। इसलिए आज के बाद बोलना, परमेश्वर मैं मेरी कमजोरी शैतान को चलने नहीं दूंगा मैं। और प्रभु उसके सारे षड्यंत्र को मुझे बता, जैसे एलीशा को तूने बताया वैसा मुझे भी क्या कर बता इस वचन के माध्यम से। हालेलुया। हम अगले हफ्ते देखेंगे कि बाइबल के अंदर कैसे कैसे लोग गिर गए, क्योंकि उनको योजना नहीं पता, शैतान का प्लानिंग नहीं पता और गिर गए वो। हम बाइबल के अंदर अगले हफ्ते सब चीज देखेंगे। हालेलुया। चले खड़े रहेंगे, आज अपने स्थान पर खड़े रहेंगे इस समय, आए अपने स्थान पर खड़े रहे इस समय। धन्यवाद देंगे, धन्यवाद। आइए अपने कमजोरी को जांचे कि मैं किस जगह पर कमजोर हूं मैं। बाइबल बोलता है वो शैतान है, गरजने वाला सिंह है, वो 24 घंटा इसी ताज पर रहता है कि मैं किसको फाड़ खाऊं मैं। वो फाड़ने के लिए तैयार हैं, वो फाड़ने के लिए पंजे लेकर, उसके पंजे, उसके नाखून इतने तेज है। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका प्रभु आपसे, उस शैतान से महान है। आपका परमेश्वर बड़ा है शैतान से, डरिए मत। परमेश्वर कहता है कि तू अपने आप को मिट्टी मत समझ, मैं बड़ा हूँ। परमेश्वर कहता है मैं बड़ा हूँ। अपने आप को, शैतान को देखकर डर मत, घबरा मत। अपने परेशानी को देखकर डर मत, मैं बड़ा हूँ, मैं परमेश्वर। लोगों ने मुझे नहीं देखा, 12 लोगों ने अनाक वंशी को देखा और डर गए, लेकिन वे लोग ने मुझे देखना चाहिए था। बाइबल बोलता है दाऊद ने गोलियात को देखा, दाऊद ने परमेश्वर को देखा। दाऊद कहता है गोलियात तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन मेरा परमेश्वर तुझसे भी बड़ा है। गोलियात शैतान तुझसे बड़ा मेरा परमेश्वर है। गोलियात तू तलवार और भाले और सांप को लेकर मेरे पास आता है, लेकिन दाऊद कहता है मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास में आता हूँ। मेरा परमेश्वर बड़ा है। प्रॉब्लम मेरा परमेश्वर बड़ा है, समस्या मेरा परमेश्वर बड़ा है, और समस्या तू गिरा दी जाएगी। आज सारी बीमारी गिरा दी जाएगी। आइए उस परमेश्वर को पुकारे। आपका परमेश्वर महान है, वो दुष्ट आत्माओं को निकालने का सामर्थ रखता है। चाहे नबी हो, चाहे दानव हो, चाहे अनाकवंशी हो, चाहे कितना ही गिराए हुए स्वर्गदूत क्यों ना हो, चाहे शैतान क्यों ना, लूसीफर क्यों ना हो,
परमेश्वर उसको निकालने का सामर्थ रखता है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हमारा परमेश्वर एल शद्दाई है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो हर दुष्ट आत्मा को निकालने का ताकत रखता है, सामर्थ रखता है। उसके सामने सारे जादू टोना भस्म हो जाएंगे, सारे ताबीजे जलकर भस्म हो जाएंगे, सारे ऐसे तांत्रिक वस्तु जलकर भस्म हो जाएगी। अगर आपके घरों में यदि आपने अपने शरीर में ऐसे कोई चीज को पहना है, आज के शामी निकाल कर फेंकिएगा। शैतान को अधिकार ना दे, शैतान के लिए दरवाजा मत खोलिए, ये सारे दरवाजों को बंद करिएगा अपने घरों में से। आज ही घर में जाए और पवित्र आत्मा से कहना, पवित्र आत्मा मुझे बता, मेरे घर में ऐसे कौन सी गंदी वस्तु मैंने रखा है जिसके वजह से शैतान मेरे घरों में अटैक कर रहा है। ऐसी कौन सी फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ऐसी कौन सी आईडी मैंने गलत आईडी को खोल कर रखा था ताकि मैं लड़कियों को फंसा सकूं, लड़कों को फंसा सकूं। ऐसे कौन सी आईडी मैंने खोल कर रखा है ताकि मैं आज ही उसको डिलीट और बंद कर दूं परमेश्वर, ताकि उस जरिए को मेरे अंदर ना आ सके। थैंक यू जीसस। चलिए हम आराधना में जाएंगे। कलीसिया आराधना, प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य है। बच्चों यहाँ पर बिना मान चलिए चलिए अपनी उपस्थिति, प्रभु की उपस्थिति में बने रहे, प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। अभिषेक उसकी यहाँ पर होगी और वो सारे दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ रखता है। He is a God who demonstrates, He is a God who will manifest His power। वो परमेश्वर है जो अपने पावर को मैनिफेस्ट करता है, प्रकट करता है, अपने सामर्थ को दिखाता है कि मैं सारे दुष्ट आत्माओं से बढ़कर हूँ। मैं परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। शारा बाबा 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 बाबा। मैं प्रेरितों की किताब को पढ़ रहा था और प्रेरितों की किताब में मैं पढ़ते हुए जब एक वचनों के पास में गया तो मैंने वहां पर वचन में पढ़ा, मैंने
कि कई दुष्ट आत्माओं को निकाला गया और लकवे लोग चंगे हो गए और लंगड़े लोग चलने लगे। परमेश्वर ने मेरे ध्यान को केंद्रित किया। मैंने देखा कि लकवे चंगे हो गए, मैंने देखा कि लंगड़े लोग चलने लगे वहां पर। तब प्रभु ने मुझसे बातें किया इस वचन के अंदर, प्रेरितों की किताब में। प्रभु ने कहा, अजय, इनके लकवे का प्रॉब्लम, इनके अंदर वो अशुद्ध आत्माओं थी। जैसे ही वे अशुद्ध आत्मा निकल गई, वे लकवे चंगे हो गए। प्रभु ने कहा, इनके लंगड़ों का, इनके जो लंगड़पन है, जो ये चल रहे लंगड़पन, और परमेश्वर ने कहा वो अशुद्ध आत्माएं इनके अंदर वो काम कर रही थी, और जैसे वे अशुद्ध आत्माएं निकल गए और तब इनके लंगड़पन में चंगे हो गए। प्रभु ने मेरे ध्यान को केंद्रित किया कि उनकी प्रॉब्लम अशुद्ध आत्माएं थी, उनके लकवे का प्रॉब्लम अशुद्ध आत्माएं थी, उनके लंगड़पन का प्रॉब्लम अशुद्ध आत्माएं थी। आज आप भी लंगड़ाते होंगे, आपका बिजनेस लंगड़ के चल रहा होगा, आपकी नौकरी लंगड़ के चल रहा होगा, आपके बिजनेस को लकवा मार दिया होगा, आपके नौकरी को लकवा मार दिया होगा, आज आपके परिवार को लकवा मार दिया होगा, आपके परिवार के अंदर लंगड़पन के चल रहे हैं, सब कुछ लंगड़पन है, कोई भी सीधा नहीं है। आज परमेश्वर कहता है वो अशुद्ध आत्माओं ने तेरे पकड़ कर रखा है। परमेश्वर आपको अपनी योजनाओं को प्रकट कर रहा है। आज कहे कि लंगड़पन की आत्मा निकल जाओ मेरे घरों में से। चलिए अपने घोषणा करें कि लंगड़पन की आत्मा, लकवे की आत्मा मेरे घरों में से, मेरे जीवनों से यीशु के नाम से निकल जा। सारी अशुद्ध आत्मा मेरे अंदर से, घरों में से निकल जाए यीशु के नाम में। चलिए बोलिए, घोषणा करें, सारे लंगड़पन की आत्मा, सारे लकवे की आत्मा, अशुद्ध आत्मा हमारे घरों से निकल। वीरा बाबा उतरा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोरी दिल को तगड़ा बना दे। आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोरी दिल को तगड़ा बना दे। भरपूर कर दे राजा, भरपूर कर दे राजा। उतरा उतरा उतरा, से कहें कि पवित्र आत्मा मुझे दिखाए कि मेरे घरों में ऐसी कौन सी चीज हमने रखे हैं जिसके वजह से शैतान हमारे घरों के ऊपर अभी भी अटैक कर रहा है। ऐसी कौन सी चीज है मेरे जीवनों के अंदर जिस वजह से शैतान मेरे जीवनों को ऊपर बार बार अटैक कर रहा है। अपनी कमजोरी परमेश्वर से कहें कि मुझे प्रकट करें, और जब प्रभु आपको दिखाएगा तो आप लहू से लेकर उसे क्षमा मांग लेना परमेश्वर से और उससे मुक्त हो जाना, और वो सारी गंदी चीजों को निकाल कर आप चर्च में लेकर आकर यहाँ पर प्रार्थना करवा कर उसको भस्म कर देना। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं इन सारे लोगों को आशीषित करता हूँ। तमाम लोग जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जुटे हुए हैं, दुष्ट आत्मा का एक भी योजना इनके प्रति कार्यान्वित न हो। सारे षड्यंत्र को मैं फेल करता हूँ यीशु के नाम में। उसके सारे बनाए गए योजना इन सारे लोगों के प्रति मैं फेल करता हूँ यीशु के नाम में। कैंसल हो, चलिए कैंसल करें, कैंसल करें। शैतान तेरे बनाए गए सारी योजनाओं को मैं कैंसल करता हूँ यीशु के नाम में।
प्लानिंग बनाए कैंसिल करता हूँ। मेरे बिजनेस के खिलाफ मेरे प्लानिंग को कैंसिल करता हूँ। मेरे बच्चों के खिलाफ तूने जो प्लानिंग बनाया है सब कैंसिल करता हूँ। मेरे पति मेरे पत्नी के विषय में जो प्लानिंग बनाए कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम में। और हम यीशु के नाम में मुक्त हो जाते हैं, यीशु के नाम में मुक्त होते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर आपको मिले, सारी महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे, सभी जन बोलेंगे। चलिए छोटा ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। एक बेहतर ताली दे सकते हैं आप। ये समय है ऑफरिंग का। कौन ले रहा है स्तुति? कौन है हमारा टीम से? आप लोग प्रिपेयर है? किसको दिया? किसको दिया है? वर्शिप टीम किसको दिया है? जाओ बैठो, गाओ। You should be well prepared ना, prepared रहना। आओ ना, जो बच्चे हैं ना, चलो आप मौका को गवा दिए। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा गुमान। थैंक यू जीसस। चलिए आप अपने हाथ को बढ़ाएंगे ऑफरिंग की ओर। सभी जन आगे बन करेंगे, ईश्वर का हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप महान है पवित्र पिता। प्रभु जब दुआ करते हैं ईश्वर प्रभु, आपका बेटी आपका बेटे ने प्रभु जी जो आपका राज के आपके महिमा के लिए जो बोया गया परमेश्वर, उन्हें आप काज करना पिता, जिन्होंने नहीं बोया है उन्हें भी पिता आज कर पिता, ताकि वो अगली बार हो सके ऐसा अनुग्रह कर। धन्यवाद करते पिता,
फिर से एक बार हम प्रार्थना करते हैं, जो बेटा जो बेटी बोया परमेश्वर उन आत्मिकता 30 गुना 60 गुना 100 गुना पाए। उनका घर में उनका परिवार में कोई वस्तु का कोई चीज की कमी नहीं होना चाहिए। भरपूर देकर आशीष करने के लिए यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते स्वर्ग के पिता। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू अंकल। आमीन। मेरे प्यारे सूचना है थोड़ा एक मिनट है ना।